अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ आ रही हो तो ज़रा मुझे बता दें। वालेकुम अस्सलाम इकरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सब ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम रीमा। अच्छा जी, कल के लेक्चर तक कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो वो कर सकते हैं आप लोग। और अभी कुछ ज़रा आपके फेलोज और आ लें। देन आफ्टर डैट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल किन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, 27 लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी लोगों का इशू आ रहा था कि उनको मोबाइल के ऊपर कोड वगैरह नहीं आ रहा था। तो आप लोग अगर लैपटॉप से उसको ट्राई कर रहे थे तो उसी चीज़ को अगर आप सेल फोन से ट्राई करके देखें तो मे बी आपका जो वो इशू है वो फिक्स हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपके एक फेलो का इशू आ रहा था, उसने वही काम जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से ट्राई किया है। तो वो इशू जो है वो जो कोड नहीं आ रहा वो अब आना शुरू हो गया था अगर आप मोबाइल से ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ करके देखिएगा, अगर आपको इस तरह भी आपका जो इशू है वो फिक्स नहीं होता तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग फाइवर कस्टमर सपोर्ट से जो है वो कांटेक्ट कर लें। वालेकुम अस्सलाम सबको जिसने भी सलाम किया। फेसबुक यूज़र आप प्लीज़ इस स्ट्रीम के लास्ट के ऊपर एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके अपना नाम यहाँ पे जो है वो शो करवाएं। कोई मसला मसाइल नहीं है कल के लेक्चर तक, सब कुछ ओके है। कोई क्वेश्चन किसी का कोई पूछने वाला पूछ लें अभी आप लोग। अच्छा जी, उस्मान सर ने अटेंडेंस ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर कर दी हुई है, उसको जाके 2 मिनट 3 मिनट लेकर उसको ज़रा फिलअप कर दें। जी तनवीर, जो कोडिंग वाला सेक्शन है वो हम अच्छी रिकमेंडेशन हमें 2 3 मिली हैं कि कोर्स ट्रैक के लास्ट के ऊपर अगर टाइम बचेगा तो हम करेंगे, करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन कोडिंग वाला काम अभी हम नहीं कर रहे, वो हम कोर्स ट्रैक कंप्लीट होने के बाद हम ब्लॉगर के ऊपर या बाकी जगह के ऊपर हम ज़रूर करेंगे उसको। ज़रा सारे जाएं और ये जो सर ने अटेंडेंस ग्रुप में शेयर किया आज के, उसको फिलअप करने के बाद नीचे डन लिख दिया करें या वहाँ पे लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू एंड माय all fellow and other teacher find lecture का no problem। वालेकुम सलाम आतिफ। वालेकुम सलाम सर, जब हमने फर्स्ट ब्लॉग बनाया तो जो वेब एड्रेस था वो सेम ही रहेगा हम जब भी ब्लॉग बनाएंगे? नहीं नहीं सर ना, आप मेरे एट अ टाइम जो है वो 10 15 20 इतने इतने ब्लॉग्स चल रहे होते हैं। तो हर ब्लॉग का जो एड्रेस है वो डिफरेंट होगा ना। लाइक एक आपका जो ब्लॉग है वो आपने बनाया है वेट लूज के ऊपर, एक आप ब्लॉग बनाएंगे वेट गेन के ऊपर। तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंट ब्लॉग है ना। या एक आप कह रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स का ब्लॉग बनाऊंगा और एक आप कहते हैं कि मैं जो है वो हेल्थ से रिलेटेड बनाऊंगा, तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट है। सर मैं एसईओ में कीवर्ड के रिलेटेड टेस्ट दिया था, 2 टाइम फेल हो गया, अब वो थर्ड टाइम टेस्ट नहीं आ रहा। क्या थर्ड ट्राई अवेलेबल नहीं? क्या नहीं इरफान, तीसरी दफ़ा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप 3 माह के बाद करनी पड़ेगी।
सो लेट्स ट्राई कि आप फाइबर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि आप टेस्ट दे रहे थे और वो टेस्ट आपका ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो पूरा नहीं हो सका, तो मे बी आपको एक चांस मिल जाए। आप उनको ईमेल करें, मे बी आपको एक चांस मिल जाए। आप उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि आपका इंटरनेट जो कनेक्टिविटी का इशू है वो था। अच्छा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, हम जो पोस्ट करते हैं ब्लॉग में वो ब्लॉग टेम्पलेट के नीचे क्यों पोस्ट होती हैं? क्या हम उस पोर्शन को डिज़ाइन नहीं? भाई अगर आपको कोडिंग आती है अहमद तो आप उसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा, जाहिर बात है। अगर किसी को कोड नहीं आ रहा वो अपने ब्राउज़र की कुकीज़ और कैशे क्लियर करे और फिर ट्राई करे। यस, ये भी हो सकता है कि अपने ब्राउज़र और उसकी जो है वो करें। महविश गुल मिशा आतिफ, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों का। अच्छा, कितने लोगों ने कल जाके HTML और CSS को देखा था? जो मैंने आप लोगों के साथ वेबसाइट एक शेयर की थी, कितने लोगों ने HTML और CSS को जो है वो देखा? और कल तो आप सबकी मौज लगी होगी, कल तो आपको कोई असाइनमेंट भी नहीं मिली। सर मैंने भी पेनियर का अकाउंट सेल फोन से बनाया, इजीली बन गया था, जबकि लैपटॉप से बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जी, आपको जैसे सूटेबल लगता है आप दोनों पे ट्राई कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप तो उसको कर लें। ये सर मुझे HTML बस ठीक है। अगर HTML और CSS आती है तो फिर आप उनके टेम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अहमद। सना खाने की ब्लॉग यस, रीमा यू आर राइट। सर फाइवर कस्टमर सपोर्ट हेल्प का पोर्शन कहाँ से मिलेगा? मैं आज बता देता हूँ। सर मैं अभी HTML की कोडिंग ट्राई कर रही थी, देख देख कर समझ आया ऐसा ना? आपको कैसी लगी आपको HTML? अच्छा जी, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ। यहाँ पे फाइबर कस्टमर सपोर्ट की बात जो है वो की गई थी, तो वो मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आप लोगों ने करना क्या? आप लोगों ने आना है यहाँ पे गूगल पे लिखना फाइबर कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। फाइवर कस्टमर सपोर्ट में आने के बाद ये हेल्प एंड आपने यहाँ पे आ जाना है या सेलर हेल्प सेंटर करना है। ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। इनको ईमेल यहाँ से करेंगे आप लोग, लेकिन उससे पहले आपसे आपका लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका मसला मसाइल है, जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है, वो करने के बाद आप उनको कह सकते हैं कि भाई ये मेरा मसला मसाइल है, प्लीज़ मेरा ये वाला जो इशू है इसको आप फिक्स कर दें। बस ठीक है इरफान, अगर आपको आइडिया है उसका तो आप कर सकते हैं उसको इजीली। अगर आपको HTML और CSS का आइडिया है, HTML बेसिकली पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और जो CSS है, CSS बेसिकली जो पेज का डिज़ाइन है, इंटरफेस है, उसको बनाने के लिए जो है वो यूज़ होती है। सर मेरा फाइवर इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं हुआ मोहसिन, इसको दोबारा ट्राई कर लें। सर जो फाइवर की क्रोम की एक्सटेंशन है वो रियल है फेक? यार मैंने अभी खुद आज ही उसको सुबह देखा था, मेरे एक ट्रेनर है उन्होंने इसको यूज़ किया हुआ था, तो मैं उसको देखूंगा फिर ही कर कुछ कह सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैंने अभी उसको ट्राई नहीं किया खुद। सर प्रीमियम टेम्पलेट किस साइट से बाय कर सकते हैं बता दें? यार सिंपल गूगल कर लिया करें चीज़ों को, ब्लॉगर प्रीमियम टेम्पलेट। ये थीम फॉरेस्ट की एक वेबसाइट है, यहाँ से कोई भी आप थीम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट आएंगे, ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली ब्लॉगर के लिए। ये देखें, ये बेसिकली ब्लॉगर के लिए है, ये ब्लॉगर के लिए है, ये ब्लॉगर के लिए है, ये ब्लॉगर के लिए, ये सारे बेसिकली ब्लॉगर के लिए हैं।
इसी तरह आप यहाँ पे फर्दर उसको देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव कितने। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो मोबाइल पे भी ओपन हो जाए, लैपटॉप पे भी हो जाए, वो आईफोन पे भी हो जाए, टैब पे भी हो जाए। तो रिस्पॉन्सिव ये हैं। अब ये देखें ब्लॉग स्पॉट के मॉडर्न, क्लीन, ब्लॉगर टेम्पलेट, जो भी आपने करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये कुछ हैं जो मैंने यहाँ से चूज़ किए हैं क्लीन वाले। तो ये सारे देखिए सिंपल इनके जो हैं वो बेसिकली हैं। तो यहाँ से आप कोई भी जो टेम्पलेट या थीम कह लें, एक ही बात है। अच्छा जी। नहीं नहीं, मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी। मेरे एक और ट्रेनर हैं इधर ना, बहावलपुर के। तो मैंने उनके ग्रुप में आज वीडियो देखी थी, उन्होंने ग्रुप बनाई हुई थी। तो मैं भी ठीक हो यार, मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ। तो मैं देखूंगा फिर ही आपको कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं विदाउट खुद एनालिसिस चीज़ों का कि ये मैं नहीं कह सकता उसका। उस एक्सटेंशन में बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। ऑफ कोर्स फीस नहीं होगी। अनु राजपूत, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने क्या बताया, दोबारा से बता दें। मैंने पता नहीं क्या बताया। अच्छा, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था इम्प्रेशन और ये। अच्छा जी, ये क्वेश्चन किसने किया था? काशिफ ने। काशिफ, बेसिकली आप ये देखें कि आप फाइबर के ऊपर आते हैं। मैं फाइबर के ऊपर आता हूँ, और फाइवर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ। अब ये लोगो डिज़ाइन मैंने सर्च किया जब, तो ये पहले पेज पे जितनी भी गिग्स आई, मैं उस तक गया या नहीं गया। हर एक गिग को, ये बेसिकली 48 होती हैं, ये 48 की गिग्स को एक एक इम्प्रेशन चला जाएगा कि भाई ये फाइवर वालों ने इतनी दफ़ा जो है वो दिखाई थी। तो एक इम्प्रेशन इन सारी गिग्स को है वो जा चुका। अब मैं आके किसी भी गिग को यहाँ पे व्यू करता हूँ, मैं उसके थंबनेल पे कर लूँ, मैं उसके टाइटल पे कर लूँ, ये एक इसको व्यू मिल गया। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने का मतलब है कि मैंने उसकी गिग को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर तो वो मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करता, इसका मतलब है कि मेरा डिस्क्रिप्शन उसको पसंद नहीं आया। मेरी ये जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, ये उस क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो दैट्स वाई वो मुझे ऑर्डर प्लेस करके या मैसेज करके नहीं गया। अदरवाइज जो मेरी गिग तक पहुंच गया है, इंप्रेशन मिला, व्यू मिला। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इंप्रेशंस मिल रहे हैं, व्यू नहीं मिल रहे। इसका मतलब है कि आपका थंबनेल और आपका टाइटल नहीं उसको पसंद आता, आपका अट्रैक्टिव ही नहीं है। ये देखिए, जितने सिंपल चीज़ें आपने रखी है ना, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। ये देखिए कितना ये सिंपल है, इसके ऑर्डर देखें। अब ये देखें, इस अल्लाह के बंदे ने मिनिमल लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ। लेकिन चलें, ये तो प्रो बंदा है ना, स्टूडियो वाला। इसका बेसिक वाला जो है वो है ही 17,000 पाकिस्तानी रुपीज बेसिक पैकेज। तो यहाँ पे आप लोग देखें डिफरेंट, लोगों ने बिल्कुल सिंपल सिंपल रखे हुए हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, इनके लोगो, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें अगर आप लोगों ने काम करना तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके क्यू में कितने कितने ऑर्डर्स हैं। लेकिन कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है ना। अब ये यहाँ पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, एक एक हज़ार व्यूज़ हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने हैं, और तब तक इन्होंने बहुत आगे पहुँच चुके हो। तो ये ज़रा देखें, इनके इसके क्यू में 65 ऑर्डर्स हैं इस टाइम, 65। इसके क्यू में भी 65 ऑर्डर्स हैं, सॉरी ये वही वाला। इसके क्यू में 125 ऑर्डर्स हैं, और इसका बेसिक पैकेज 4,000 है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके 200 ऑर्डर्स हैं क्यू में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके क्यू में 239 ऑर्डर्स इन क्यू। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि आप लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। जो मैं बंदा को नहीं देखे, 30,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं। अब मैं ज़रा आगे मॉडर्न लोगो डिज़ाइन यहाँ पे सर्च करता हूँ।
इसके देखिए मॉडल लोगो डिजाइन के कंपटीशन चेक करें ना, यहाँ पे आप लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है। चलें जी, मैं अच्छा एक आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसके अंदर कंपटीशन कम है। शॉपिफाई लास्ट बैच में मैंने फाइंड आउट करवाया था, शॉपिफाई लोगो डिजाइन या स्टोर लोगो, शॉपिफाई के स्टोर का लोगो। नहीं, ये मेरे ख्याल से ना वो कीवर्ड हम सही वाला यूज नहीं कर पा रहे। चलें बहरहाल हम इसको ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कोई और देख लेते हैं। ई कॉमर्स लोगो डिजाइन मैं आपके साथ ही शॉपिफाई वाला शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आइडेंटिफिकेशन आज आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे निकालना है। ये देखिए फॉर Amazon शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, Amazon शॉपिफाई स्टोर लिखें, Amazon Amazon शॉपिफाई स्टोर। 5000 Amazon शॉपिफाई स्टोर लोगो लिखना है जी। 841 लोग ये वाली सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और इसके अंदर देखें लोगों के व्यूज रिव्यूज हैं, लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कुछ ना कुछ ऑर्डर लोगों को आ रहे हैं और कुछ को ज़्यादा भी हैं, कुछ को कम भी हैं। ठीक है, तो ट्राई करना आप लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे एक और कीवर्ड था ट्विच के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्विच लोगो डिज़ाइन, बेसिकली मैं आपको हर डोमेन का देखिए, मैं आपको टेक्निकल का भी बता दूंगा, नॉन टेक का भी बता दूंगा और आपको मैं इसका भी बता दूंगा, हमारा जो ग्राफिक का। ठीक है, अब आप लोगों का है कि उसको आइडेंटिफाई करना। अब ये देखें यहाँ पे मैं कह देता हूँ गेमिंग लोगो डिज़ाइन। यहाँ से मुझे और आइडिया से आइडिया निकालने हैं। मैंने वो निकालने हैं जिनके यहाँ पे सर्विसेज बहुत कम हो। अच्छा, फिलहाल ये कह रहे हैं जी 8833। अब इसी में से मैं देखता हूँ ना और निकालता हूँ। गेमिंग एंड एक्सपोर्ट लोगो ये कर लेते, ये लें यहाँ से मुझे मिला है गेमिंग मॉस्कोट लोगो, मास्कोट सॉरी। ये 3000, ठीक है, इसमें से और फिल्टर डाउन करें, चीज़ों को निकाल लें। जितना एक्सप्लोर करेंगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये लें, ये 2000 पे बात आ गई और ये देखें लोगों के क्यू के अंदर ऑर्डर है। इसी तरह कार्टून मास्कोट कर लें 9000। सो ये टाइम टेकिंग चीज़ है लेकिन आपको ज़रूर इसके लो कंपटीशन कीवर्ड मिलेंगे। जो लोग यहाँ पे डिज़ाइनर हैं जिनको पहले से डिज़ाइनिंग आती है उनके लिए एक यहाँ पे कीवर्ड है जिसके अंदर कंपटीशन कम है। अगर आप लोग लिखेंगे ना स्पीकर डिज़ाइन या कस्टम स्पीकर डिज़ाइन, इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं मिलेंगी। ये दें, ये देखें, और सिर्फ 532 लोग ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पे इनके क्यू में ऑर्डर देख लें। तो मुझे ज़रा बताएं मेरे पास यहाँ पे कितने जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो डिज़ाइनिंग जानते हैं, जिनको अडोब फोटोशॉप या अडोब इलिस्ट्रेटर आता हो, कितने लोग हैं आप में? कोई है तो वो बता दे कि वो कर रहा है या उसको डिज़ाइनिंग आती है। जल्दी जल्दी। सर ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंस क्या है, बताएं जी, रीमा इनको कमेंट करें। तो ये देखें, अगर आपको स्टिकर डिज़ाइन करना आता है, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये देखें यहाँ पे सिंपल है, गूगल में यहाँ पे लिखें हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू डू आ स्टिकर डिज़ाइन।
या हाउ टू मेक अ स्टिकर डिजाइन, ये कर लें। ये लें, ये बता रहा है जी हाउ टू मेक अ स्टिकर इन इलिस्ट्रेटर। 10 मिनट की वीडियो और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा इसका। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोशिश करें कि वीडियो शॉर्ट देखें, और वीडियो को देखने से पहले एक चीज का एनालिसिस कर लें ताकि आप लोगों को उसका टाइम ज़ाया ना हो। तो वीडियो कोई भी यूट्यूब की है, मैं भी यही करता था कि फॉर एग्जांपल ये आपने वीडियो देखी, वीडियो लगा ली आपने, वीडियो लगाने से पहले आपने देखना है कितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, कितने लोगों ने इस वीडियो को डिसलाइक किया। अगर तो उसके लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, डैट्स मीन कि ये वाली वीडियो प्रोडक्टिव है। अगर उसके डिसलाइक ज़्यादा हैं, डैट्स मीन कि ये वीडियो ठीक नहीं है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे देख लें एवरी मिनट वाज वर्थ वाचिंग, वो कह रहा है जी बड़ा अच्छा मज़ा आया वीडियो देखने का, और बड़ी, जितना भी मैंने एक एक मिनट इस वीडियो का बहुत ज़्यादा कीमती है। उसके बाद नीचे आ जाए, आपको 2-3 कमेंट से पता लग जाएगा कि यार इसकी वीडियो कैसी है। तो हमेशा लोगों की कमेंट और ये लाइक को देखने के बाद वीडियो देखें। ये ना हो कि आप लोग पहले उसकी वीडियो पूरी देख लें, बाद में एंड पे जाके आप लोगों को पता चले यार इसकी वीडियो में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, वीडियो देख के, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती। मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ कि हम इस तरह जो है वो डिज़ाइन भी सीख सकते हैं। और सर्विसेज मैंने आपको वो निकाल दी हैं कि अगर आप स्टिकर डिज़ाइन के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन बहुत कम है, लोगों के ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन ये वही बात है, टेक्निकल की डोमेन होगी, या अगर ग्राफिक की डोमेन की मैं बात कर लूँ, तो इसके अंदर बेसिकली यही चीज़ है कि आप कब तक आखिर क्लाइंट के लिए ही काम करते रहेंगे। अगर फ्रीलांसिंग के अंदर कंपटीशन टाइम के साथ साथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अब जिस तरह मैंने आपको इतनी ज़्यादा कैटेगरीज लोगो डिज़ाइन की दिखाई थी जिसके अंदर 60-70 हज़ार लोग जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ ऑफ कोर्स उनके अंदर फर्दर लोग आते रहेंगे। तो कब तक आखिर आप यही काम ये लोगो स्टिकर वाला करते रहेंगे। तो इस वजह से आप जो है वो नॉन टेक की या ब्लॉगिंग की जो आप काम कर रहे हैं और फर्दर जो एसईओ करेंगे, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ आप लोगों को मैं ना बता देता हूँ कि ये जो आप लोग सीख रहे हैं ना ब्लॉगिंग, ये सिर्फ कुछ माह की मेहनत है आपकी। और अगर आप कुछ माह मेहनत कर लेते हैं और अपने ब्लॉग को सेटअप करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो अब आने वाला जो अगला पूरा साल है, या 7 माह है, या 10 माह है, मतलब मैं ये कहता हूँ आपने 4 माह मेहनत की, 5 माह मेहनत की, 7 माह बैठ के आप खाएंगे उससे, अगर आप मेहनत करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज के अंदर शुमार होती है, और उन टॉप कंपनीज में से जो टॉप पे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं है लेकिन उनमें टॉप पे है, उसके एनालिसिस के मुताबिक, उसके सर्वे के मुताबिक, जो आने वाले वक्त के अंदर जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज रिक्वायर होंगी वो एसईओ की हैं। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आपका ब्लॉग नहीं होगा आप उसकी एसईओ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो मैं करवाता हूँ उसके ऊपर फोकस करें, और खुद से भी चीज़ों को सीखने को करें। कल एक उधर कमेंट आ गया जी गूगल क्लासरूम में कि भाई आपने सिर्फ यहाँ पे बताना ही है या कुछ करके भी आपने दिखाना है हमें। तो आपके सामने हम तो लेक्चर के अंदर टोटली काम ही प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं, कोई एक मुझे कहते कि सर हम सिर्फ यहाँ पे कहानियाँ सुन रहे होते हैं, वही जिस तरह यूनिवर्सिटी की लाइफ थी। ज़रा मुझे बताएं ना, कमेंट करें सारे कि सर आप तो सिर्फ हमें कहानियाँ सुना के तो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, क्या ऐसा होता है यहाँ पे? आप लोग तो हर काम जो है वो प्रैक्टिकली सामने देख रहे होते हैं। मैंने तो स्लाइडें पता नहीं, नोट्स भी आप लोगों को मैं खुद ही आपके सामने बना के दे रहा होता हूँ, वो भी आपकी हेल्प के लिए। मुझे तो नोट्स की भी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग नोट्स बना लें, लेकिन ये कहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग नोट डाउन करें। तो इन चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखा करें। और जब भी कोई इस तरह की क्यूरी आती है ग्रुप के अंदर, यू गाइस आर माय डिफेंडर। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हक और सच बात जो हम कर रहे हैं लेक्चर के अंदर, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, यू गाइस हैव टू डिफेंड दैट। करें उसको आप लोग भी। तो हम तो सारा प्रैक्टिकली काम या वो स्किल्स हम सीखते हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं सीखी। ठीक है,
तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल किया करें। तो ये चीज़ें आप लोग देखा करें, बताया करें जाके। कुछ एक दो लेक्चर ऐसे होते हैं जिसमें हमने उसकी तमहीद बांधनी है। अब आप मुझे ये चीज़ बताएं कि भाई जो हम लेक्चर की तमहीद बांधते हैं, हम एक चीज़ आपको, सर आई हैव माई फोर्थ ऑर्डर लास्ट नाइट ऑन अमेजन योर टीचिंग और माशाल्लाह अली, माशाल्लाह, वेल डन। नहीं नहीं एक चीज आप लोगों को बता दूं, एक लेक्चर या दो लेक्चर हमारे ऐसे हो सकते हैं जिसके एक लेक्चर का मतलब है कि पूरे टॉपिक का एक लेक्चर। वो एक ऐसा हो सकता है कि मुझे तमहीद बांधनी पड़े, आपको बताना पड़े। अब ब्लॉगिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताते ही ना कि भाई ब्लॉगिंग चीज क्या है, तो आप लोग क्या करते हो उसको, मतलब आप लोगों को समझ ही नहीं आनी थी कि ब्लॉगिंग है क्या बेसिकली। तो वो जो लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर वो जो एक चीज बताने वाली होती है, वो तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजों की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई ये असल में चीज क्या है। वो जब चीज खत्म हो जाती है, मेरी तो कोशिश ये होती है कि वो लेक्चर के साथ भी हम कोई ना कोई प्रैक्टिकल काम करें। आप लोग ये ना कहेंगे सर मैंने इंटरनेट का पैकेज करवाया था और मेरा वो वाला जो टाइम है वो आपने जाया किया, क्या आप आए हैं, आपने कहानियां सुनाई और अब चले गए हैं। तो मेरी ऐसे बिल्कुल भी ना, मैं पहले था ना मैं अब हूँ। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं जितनी उससे ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट हैं पढ़ाना, कि मुझे नहीं समझ आ रहा होता अक्सर कि पता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ऑन साइड के ऊपर जब हम ऑन साइड पढ़ रहे होते हैं तब तो ये चीज़ लाजमी होती है। जाहिर ही बात है, जिसने अपनी असाइनमेंट नहीं करनी और जिसने वीडियोस वॉच नहीं करनी उसने तो ये कहना ही कहना है कि सर आप प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। अच्छा जी सर, यहाँ पे गुजारा गुजरा 21 मिनट हमारे लिए प्रोडक्टिव है, आप सिखा रहे हैं, कोच भी आ रही है सर जी, जिसने क्लास की अटेंड नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं ज़रा नाम आप लोगों के साथ हाईलाइट कर दूं, आज के लेक्चर के बच्चे आ चुके हैं। देन आफ्टर डेट हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो टोटली लेक्चर है वो कंटेंट राइटिंग एंड इसी से रिलेटेड एसईओ राइटिंग आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। सो आज कुछ लोगों के नाम है जो मुझे यहाँ पे बोलने हैं, मैं बोल देता हूँ अगेन। ये कल की बेसिकली अटेंडेंस के मुताबिक है। अगर आप में से किसी ने भी किसी का भी नाम है और उसने अपने अटेंडेंस लगाई थी, देन अगेन कॉन्टेक्ट बैक टू सर असगर एंड सर उस्मान, वो उनको अपना जो है वो इशू वगैरह बता दें। तो राशिद फरीद, हुमा जफर, मोहम्मद सोहेल अकरम, फरूख अनवर, शफकत महमूद आबिद, अली हसनैन, मोहम्मद जाहिद, सफदर इमरान, अक्सा हफीज, अदनान रफ़ीक, अदीबा खालिद, मोहम्मद अब्दुलरहमान, निमरा खालिद, मोहम्मद उमर यूसुफ, बिलाल अहमद, हुमैरा इफ्तिखार, तैयबा असलम, मनकशे नदीम, ये तो मेरे ख्याल से आती हैं। इनका तो नाम मैं मैसेज में भी पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से कल भी आप आई होंगी बट आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, मेक श्योर करें। नबील अहमद, मोहम्मद अरसलान अख्तर, अल्लाह दिता, मारिया तुफैल, सना लियाकत, मिसबा वसीम, शाहिद इकबाल, मोहम्मद हमजा, आमना खालिद, मोहम्मद अमीन और इकरा अरशद। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल की अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं की थी। तो आज भी अगर कोई अपनी अटेंडेंस मार्क करने वाला रह गया तो वो अपनी जो अटेंडेंस है वो गूगल फॉर्म के अंदर जाके मार्क कर दे। कोच सोशल मीडिया मार्केटिंग में शॉपिफाई भी करेंगे एंड एफिलिएट, एफिलिएट मार्केटिंग हम करेंगे। शॉपिफाई हम इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि शॉपिफाई के लिए कोई भी पाकिस्तान में पेमेंट मेथड नहीं है जिसे मैं लीगल पेमेंट मेथड कह सकूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम वो वाली सिर्फ काम करें जो पाकिस्तान में लीगल है। तो शॉपिफाई के लिए अभी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो पेमेंट मेथड का ही है। लोग डिफरेंट कंपनीज रजिस्टर करके और ये सारे काम करके बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है। सो वो काम हम जो है वो कोशिश करेंगे कि ना करें। ये सब जो आप सिखा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत हेल्पफुल है। यस अली, अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड्स, स्पेशली जो लोग अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं। अली बाय द वे, मुझे अपने लेक्चर के बाद मुझे आपसे थोड़ा सा अमेजोन के बारे में जानना है, तो मुझे आप बताइएगा उसके बारे में भी। तो इन चीज़ों का आप लोग ऑफ कोर्स सीखेंगे और कल को आप लोग अपने बिजनेसेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के लोग अब
किस तरह अपनी या लोगों की प्रोडक्ट सेल करके आप लोग जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो मैं वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द टुडे लेक्चर। आजकल जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारे पास दो हैं, और जो टॉपिक है बेसिकली हमारे पास आज का, वो पहले वाला टॉपिक है सीक्रेट सोर्स ऑफ ग्रेट राइटिंग। ये बेसिकली मेरा अपना है कि भाई आपने अगर राइटिंग करनी है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, आपने बहुत बड़े बड़े कोर्सेज देखे होंगे, ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जब भी आपने राइटिंग करनी। लेकिन राइटिंग करने से पहले एक चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल ये रखना है, राइटिंग करने से पहले आप लोगों ने एक ख्याल जो है वो लाजमी रखना है कि अपनी इंग्लिश को टाइम टू टाइम जो है ना वो कर लें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंग्लिश जर्नल्स को पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें, डेली बेसिस के ऊपर पढ़ें। एक न्यूज़पेपर ले लें, उसको 2-3 महीने लगा के आप लोग पढ़ें, और उसको देखें कि वो जो न्यूज़पेपर है उसकी 2 लाइन पढ़ें, और 2 लाइन के बाद बेसिकली आप लोग क्या करें कि उसको डिक्शनरी से जो है उसके वर्ड्स के मीनिंग उसी के ऊपर लिखते रहें। जब आप मीनिंग लिखते रहेंगे तो आपके वो माइंड के अंदर जो आपकी वोकेबलरी है वो बेसिकली स्ट्रांग होती रहेगी, और डेली बेसिस के ऊपर ये काम करें। जितना मर्जी बड़ा कोर्स देख लें आर्टिकल राइटिंग का, जितना मैं करवा रहा हूँ ना, इतने शॉर्ट पीरियड में वो सारी चीज़ें आपको करवाएंगे जो मैंने आपको करवानी है या करवा दी हैं। और अगर मैं अभी आप लोगों को कहूँ ना, तो आप लोग ऑलरेडी जो राइटिंग करना चाहते हैं वो ऑलरेडी राइटर्स बन चुके होंगे। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द स्लाइड, और मैं देख लूँ कि स्लाइड मेरी आ गई। यस, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक, सीक्रेट सोर्स ऑफ ग्रेट राइटिंग। अब आपने राइटिंग करनी है, राइटिंग करने के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको आपको मद्देनजर रखना, ठीक है। अब ये चीज़ टोटली आपके ऊपर बेस करती है। मेरा काम है आपको राइटिंग के बारे में बताना कि राइटिंग आप लोगों ने करनी कैसे। करके तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, लेकिन अब उसके अंदर फर्दर और कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने खास ख्याल रखना। तो पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे 3 जो है वो मेजर पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। मतलब 3 इंपॉर्टेंट इसकी जो है ना इंग्रेडिएंट है, जो सीक्रेट सॉस है राइटिंग की, उसके 3 मेजर हैं। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, एलिगेंस। सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है। सिंप्लिसिटी का मतलब है बिल्कुल सादा, आसान, ठीक है। मतलब आपने कम्प्लेक्सिटी नहीं डालनी अपने राइटिंग करते हुए। बी सिंपल, जितना इजी सिंपल कर सकते हैं करें। दूसरे नंबर पे मेरे पास पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि जो मैं चीज समझाना आपको चाह रहा हूं वो आप समझें। मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आए, मेरी बात करने का तरीका इस तरह का हो कि वो आपको समझ आए। तो क्लैरिटी दूसरा पॉइंट। तीसरा, एलिगेंस। आपको याद है कि मैंने आपको कहा था एलिगेंस बेसिकली आप इसको खूबसूरत के सेंस में कह सकते हैं, खूबसूरती के सेंस में। जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई खूबसूरती हो। अब जिस तरह मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे में तो कोई भी खूबसूरती ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने माई बेस्ट टीचर के ऊपर मजमून लिखा है, और मैंने सिर्फ टीचर का देखना है कि वो पंचुअल है या नहीं है। तो मैं पहले वो आर्टिकल पढ़ूंगा या ऐसे पढ़ूंगा, फिर जाके मुझे पता लगेगा यार फलां जगह के ऊपर लिखा हुआ है माई टीचर इज वेरी पंचुअल एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ। तो उस आर्टिकल की खूबसूरती ऐसे हो कि कोई भी बंदा उसको कहीं से भी पढ़ने की चाहे वो उसको इजीली जो है वो पढ़ ले। तो ये 3 पॉइंट राइटिंग करते हुए आप लोगों ने खास क्या रखने हैं। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि बेसिकली ये चीज़ है जो सिंप्लिसिटी है, ये चीज़ जो है वो क्लैरिटी है, ये चीज़ जो है वो बेसिकली एलिगेंस। तो पहला पॉइंट है मेरे पास सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पे वो कह रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था स्टिक टू शॉर्ट। ये मैंने आपको बताया था कि आपके एक सेंटेंस 20 वर्ड से ज्यादा ना हो, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और दूसरे नंबर पे ये वाला जो पॉइंट है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब है ऐसे वर्ड्स के साथ आप लोगों ने करना है जो बेसिकली लोग जानते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। अब ये इतनी लंबी चौड़ी बात की हुई है। अब ये स्टिक टू शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है छोटे वर्ड्स के साथ में। अब ये सिर्फ मैं अपने आर्टिकल की लेंथ को लंबा करने के लिए, ज्यादा करने के लिए डोंट से क्या नहीं कहना, आई विल प्रोवाइड यू विद एन अपडेट टुमारो, जबकि मैं ये कह सकता हूं कि आई विल अपडेट यू टुमारो। अब मैं जान के इस बात को लंबा कर रहा हूं, जान के। तो मैं जब एक बात को इस इतने सेंटेंस में पूरा कर सकता हूं, देन व्हाई आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट 8 वर्ड्स, और यहाँ पे जस्ट वही बात 5 में पूरी हो रही है।
दूसरे नंबर पे फेमिलियर वर्ड की एग्जांपल, डू नॉट यूज लॉन्गर वर्ड सच एज इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना। इफ ऑल यू मीन, जबकि आपका मतलब हो लुक। लुक का मतलब देखना, तफ्तीश करना, छानबीन करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट और लुक का मतलब एक ही है। तो हम भाई क्यों इतने मुश्किल वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका किसी को मीनिंग ही नहीं पता। और यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब है इस्तेमाल। व्हेन यू मीन यूज। अब जान के ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो लोगों से फेमिलियर नहीं है, वहां पे लोग डाउट में आ सकते हैं या उनको डिक्शनरी यूज करनी पड़ सकती है। अब यूज का कोई भी मतलब, यूज का मतलब है इस्तेमाल। यूटिलाइज का मतलब, अब पहले तो मैं सोचूंगा यार ये यूटिलाइज वर्ड कहाँ से निकला, ठीक है। तो मेक श्योर करें सेंटेंस आपका एक तो शॉर्ट हो, दूसरे नंबर पे फेमिलियर वर्ड यूज करें। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल है। ये एक बंदे ने कवर लेटर लिखना था और बताना था उसको। बेसिकली इसने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, कंपनी ने लिखा कि भाई हमें बड़ी खुशी हुई कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो आपकी डिटेल्स हैं वो हमारी कंपनी के लिए जो है बहुत ज़्यादा वर्थेबल है और हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म एम्बिशन जो गोल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो जो है ना वर्थ रखते हैं। जब मैं उसको ये बात, वो मुझे ये बात कर सकते हैं, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, मतलब अब इतनी लंबी बात को सिर्फ इतने वर्ड में बताया हुआ। अब उसने उनका कवर लेटर पढ़ा, उनकी तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई उसको सिंपल अल्फाज में कह दो, आई वुड बी हैप्पी टू मीट यू फॉर एन इंटरव्यू। इतनी लंबी चौड़ी बात उसको कह रहे जी मैंने आपका बैकग्राउंड देख लिया, आपका मैंने एक्सपीरियंस देख लिया, सारी चीजें देखने के बाद उसको कहानियां करा रहे जी हमारी कंपनी के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म जो हमारे एम्बिशन है उसके लिए बहुत कारआमद है, फायदेमंद है। तो ऑफकोर्स वो उसको टेबल पे इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है ना, उसको कह रहा है आई वुड बी हैप्पी टू मीट यू फॉर एन इंटरव्यू। तो भाई मैं तुम्हें, हमें खुशी होगी कि हम आपको इंटरव्यू पे मिलें। जब इतनी बात कर सकता है देन व्हाई ही इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, क्यों अपना टाइम जाया कर रहा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को अपने माइंड के अंदर नहीं बिठाना, ना बिठाएं, लेकिन समझ लें कि सर ने पॉइंट क्या समझाया। नेक्स्ट, स्ट्राइक आउट एज मैनी वर्ड एज पॉसिबल। ऐसे वर्ड जिनको आप अपने कंटेंट से निकाल सकें उनको निकाल लें, मैक्सिमम जितने निकाल सकते हैं निकालें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इज नेसेसरली द केस दैट माई कैट एग्जिबिट ऑर्डेबल क्वालिटीज। यहाँ पे बेसिकली पूरी बात के अंदर इतना लंबा चौड़ा करके यही बताया हुआ है कि मेरी जो बिल्ली है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां हैं। और भाई इतनी लंबी बात करने की क्या जरूरत है, जब एट द एंड आके आप ये कह सकते हो कि माई कैट इज रियली क्यूट, मेरी कैट जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो मैं क्यों नहीं एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो रिमूव करता। तो ये राइटिंग की बेसिक्स हैं, इन्हीं की किसी से भी सीखेंगे ना वो एट द एंड आके आपको यही सिखाएगा कि अपने वर्ड्स को जितने पॉसिबल है निकालने, बाय फालतू वर्ड्स को छोटे छोटे पे आ जाए। ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो बता रहा है जी, एक जर्नलिस्ट है, उसने फेमस जर्नलिस्ट है Harold Evan, famously invented reader of one of his work to consider which word appearing on an imaginary marketplace signpost should be deleted without harming ये है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब ये देखें इतनी शॉर्ट वर्ड है, फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, उसको अपनी बिजनेस के लिए स्लोगन चाहिए था। अब अगर मैं इतनी सी बात पढ़ लूं कि फ्रेश फिश, ताज़ा मछली, सोल्ड हेयर, यहाँ पे बिकती है, तो वो अपने बिजनेस के लिए देखिए कितनी शॉर्ट स्लोगन या टैगलाइन बना रहा है। ही श्योर दैट और द वर्ड कुड बी डिलीटेड बिकॉज पीपल वुड एक्सपेक्ट। अब उसकी मछली का बिजनेस है और मछली के बिजनेस के अंदर ऑफ कोर्स लोग ताज़ा चीज़ खाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, बिकॉज पीपल वुड एक्सपेक्ट द फिश टू बी फ्रेश एंड सोल्ड, कि मछली एक तो फ्रेश हो और दूसरे नंबर पे वो बेची जा रही हो। सो इट डजंट नीड सेइंग while the person reading the sign know they are here and the fish could probably be smelt anyway। ये देखें, यहां पे इतनी लंबी बात थी, इतनी लंबी, यहां से यहां तक बात थी जिसको उन्होंने शॉर्ट डाउन करके
सिर्फ इतनी बात में कवर किया है, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। इसी तरह मैं आपको ब्राउजर के ऊपर लेकर आता हूं, और ब्राउजर के ऊपर लेकर आने के बाद यहां पे आप लोगों को बताता हूं कि नेस्ले की टैगलाइन क्या है, बेटर फूड बेटर लाइफ, आई थिंक सो। इसी तरह PIA की हम देखेंगे, चले जी, गुड फूड गुड लाइफ, ठीक है। इतनी शॉर्ट सी इसकी जो है वो स्लोगन है, गुड फूड गुड लाइफ। इसी तरह अगर मैं PIA का स्लोगन देखूं तो ग्रेट पीपल फ्लाइंग विद, इस तरह करके। बेसिकली एयर की एजेंसी है ना, ट्रैवलिंग करवाती है, हवा में सफर करवा रही है, तो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो इससे उनको आइडिया हो जाएगा कि जो बंदे एक मुल्क से, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए बेसिकली कंपनी बनी हुई है। तो देखिए उन्होंने छोटे से वर्ड्स के अंदर कितनी बड़ी बात जो है वो कह दी। इसी तरह अगर मैं नेस्ले की बात करूं, तो नेस्ले ने अपनी टैगलाइन के अंदर गुड फूड गुड लाइफ, अच्छा खाना अच्छी सेहत, यहां पे इसका मतलब है कि नेस्ले के पास खाने पीने वाली चीजें हैं कोई। तो मैं आपको साथ साथ वो चीजें दिखाता भी रहूंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आती है। अच्छा, उसके बाद अगली बात है, अनकम्प्लिकेट आइडिया टू द फ्यूरेस्ट एक्सटेंड। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, ऑलवेज ट्राई टू बॉयल डाउन अ सेंटेंस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर मैक्सिमम कंप्रीहेंशन, कीप गोइंग विद इट until you are satisfied an idea couldn't possibly be made any simpler। इसको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ आए। वही वाली बात जो पहले की थी, वही ये पिछले वाली बात के साथ ही रिलेट हो रही है, अनकम्प्लिकेटेड आइडिया। अब ये देखें यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, एडविजिबल, इट इज एडविजिबल टू परचेज। एडविजिबल का मतलब होता है कि आपको एडवाइस की जाती है टू परचेज स्टॉक, स्टॉक को खरीदें, व्हेन देयर प्राइसेस आर डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, अब यहाँ पे डिप्रेस्ड परेशानी मतलब है, इसने तो मुझे परेशान, वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि भाई मार्केट की या स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो परेशान हो, ये तो इसने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना दिया। एंड टू सेल डेम एट द टॉप ऑफ द मार्केट, टॉप ऊंचाई, जब मार्केट की ऊंचाई हो जाए तब जाके इसको बेचूं। तो इसने तो मुझे यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर दिया, मुझे परेशान कर दिया यार, ये डिप्रेस्ड। तो इसके लिए इजी नहीं था कि बाय स्टॉक लो, स्टॉक जब कम हो जाए, स्टॉक मार्केट जब गिर जाए, रेट कम हो जाए, तब उसको खरीद लो, जब वो ज्यादा हो जाए उसको बेच दो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक कोट है किसी गोरे की, उसका नाम गॉर्ज ऑरवेल है। उसने क्या कहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, अगर उसकी पॉसिबिलिटी है किसी वर्ड के कट ऑफ करने की, ऑलवेज कट इट आउट। जिस तरह ये पिछली स्लाइड के अंदर इतने ज्यादा हमने वर्ड कट ऑफ किए हैं, हमने सिर्फ वो वाली बात यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है कि बाय स्टॉक लो, सेल देम हाई। तो यही बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि भाई अगर एक वर्ड की पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कट कर दें तो उसको करते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास, अच्छा मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में। आप लोगों के पास मुझे कुछ बताएं कि आप लोगों को सिंप्लिसिटी वाला जो टैब है वो समझ आ गया सबको? अगर तो समझ आ गया तो 1+ कर दें। जल्दी जल्दी बताएं, सिंप्लिसिटी समझ आ गया तो 1+ करें। तीन लोगों ने किया है। अच्छा जी, सबको समझ आ गया। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन। सेकंड पॉइंट मेरे पास आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो किसी को भी क्लियर हो जाए। उसके बाद ऑफन वी आर सिंपली टू लेजी। हम बहुत ज्यादा, एक चीज बता दूं, हम जब बोलने पे आते हैं ना, मतलब समझाने पे आते हैं, तो हम बहुत ज्यादा लेजी हैं। और एक तो पहले नंबर पे तो हमारे में डर है, ठीक है, कि भाई मैं क्या एक्सप्रेस करूंगा, जाके क्या लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूंगा। तो पहले नंबर पे तो हमें एक तो लेजी लेजी इस सेंस में कि हमें वर्ड्स ही नहीं निकल रहे होते, स्टेज पे चले जाते हैं
और पता चलता है जी आज का पूरा लेक्चर आपने पढ़ाना है, और जब मैंने पढ़ाना है तो मैं डर रहता हूँ कि यार मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैंने क्या पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, तो वो जो अपने अंदर एक लेजीनेस है कि भाई नहीं मैंने प्रेजेंटेशन आज नहीं देनी, मैं कल दूंगा, वो अपने अंदर से वो जो लेजीनेस है ना उसको आप लोग खत्म करें। अच्छा, पहले ये आ गया, उसके बाद है एम्बिग्विटी। ये क्या होता है? अब इसको सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब ईडियम्स हैं, ठीक है, और ईडियम्स के अंदर मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड नहीं ऐड करके उसके अंदर समझाता हूँ, और इसका लेआउट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने इसका लेआउट चेंज कर लिया, और अगेन मैं यहाँ पे यही वाला बता देता हूँ। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बतानी है कि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एक वर्ड है, उस वर्ड का मतलब है बियर, ठीक है, एक और वर्ड है उसका मतलब है बियर। ये दोनों जो हैं, एक का मतलब है, एक बियर का मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है, एक बियर होता है नंगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे डबल मीनिंग वर्ड अपने कंटेंट में यूज नहीं करने जिसके डबल मीनिंग है। एम्बिग्विटी यही होती है चीज, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और अगला बंदा उस वर्ड का मतलब कोई और ले ले। अब बियर के दो मतलब हैं, मैंने आपको बताया, तीसरा भी है शायद, ठीक है। यहाँ पे बल्कि हम देख लेते हैं बियर का तीसरा क्या है। मेरे ख्याल से एक रीच है, मेरे ख्याल से रीच वाला भी यही वाले स्पेलिंग होते हैं। बियर रीच भी है, और इसके ट्रांसलेशन देखिए, देखिए बर्दाश्त करना, ठीक है, और बियर नंगा भी होता है। अब तीन वर्ड जो हैं डिफरेंट हैं, और डिफरेंट नहीं है, सेम है, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट है। तो ऐसे डबल मीनिंग वर्ड अपने कंटेंट में यूज नहीं करने, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैं लिख देता हूँ रीच, कॉपी करता हूँ और रीच लिख देता हूँ। अब इस तरह के अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो फिर परेशानी है, फिर मसला है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रीच लिख दिया, मैं ये सारे लिख रहा हूँ आगे, यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ बर्दाश्त, नीचे इसको मैं कर देता हूँ, टिकट कर देता हूँ, चलो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई मैंने क्या लिखा। तो इम्बिग्विटी भी मेरे जो कंटेंट है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं रही, जब मैंने ऐसे वर्ड यूज कर दिए तो वो जो क्लैरिटी थी वो खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है पंचुएशन और ग्रामर की मिस्टेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आप लोगों को कवर करवा दी थी ग्रामरली की एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। आपको बताया था कि ग्रामरली की एक्सटेंशन सेव कर लें, उसको क्रोम में ऐड कर लें, वर्ड में ऐड कर लें, तो आपका ये जो मसला मसाइल आ रही है आपका मसला मसाइल नहीं आएगा। तो पंचुएशन की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। जहां पे कोई बात है जो मैंने रोक के करनी है, मतलब रुकना है, वहां पे स्टे है, तो ऑफकोर्स उधर कोमा आएगा। ये देखें, डिड यू ड्रिंक, क्या तुमने पिया, पोज आया ना इधर, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क, उसने सवाल भी पूछा, यहाँ पे पोज लिया, फिर उसने कहा एंड फिर स्टे, डिड यू ड्रिंक माय फ्रेंड, क्या तुमने पिया, ठीक है। तो जहां पे आपको लगे, इन चीजों को भी थोड़ा सा साथ साथ देखें, समझें इन चीजों को, कि कहाँ पे कोमा आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है। आप लोग एक चीज बहुत मेजर गलती करते हैं, और वो गलती आप ये करते हैं कि आप लोग आई को हमेशा स्मॉल लिखते हैं। आई जिधर भी अकेला आएगा ना वो हमेशा कैपिटल है, आई जहां भी सिंगल आए आई हमेशा कैपिटल हो, याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज मेरे पास आती है, ये मेरा सेकंड टैब भी पूरा हो गया क्लैरिटी वाला। अब तीसरा टैब है एलिगेंस वाला। इतनी सिंपल स्लाइड्स हैं आप लोगों की, इससे सिंपल और कोई नहीं आपको पढ़ा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। एलिगेंस क्या चीज है? ए सेंटेंस, if a sentence goes on for too long and it contain too many ideas। एक सेंटेंस है, मैंने आपको वही 20 वर्ड वाली बात याद करें, अगर एक सेंटेंस जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है और उसके अंदर मल्टीपल आइडियाज हैं,
तो कोशिश करें कि उस सेंटेंस को डिवाइड कर लें। डिवाइड का मतलब है कि एक फुल स्टॉप लगे फिर अगली बात करें। कीप मेकिंग एडजस्टमेंट टू योर ऑन राइटिंग until you can read it all in one go without it seem ugly। एडजस्टमेंट ऐसी बना लें कि जब तक आप उसको पढ़ते रहें, ठीक है, वो आपको बुरा ना लग रहा हो। उसको इस तरह का सेट कर लें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह एक म्यूजिक है, इसका मतलब ये है कि एक सीक्वेंस से चीज़ों को लेके चलें। ये कह लें कि आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको सीक्वेंस ना टूटे। जिस तरह एक म्यूजिक है, म्यूजिक का रिदम होता है, वो रिदम टूटता नहीं है। वो रिदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके इमोशंस को आपके जो है वो स्टेप बाय स्टेप लाइंस के अंदर इमोशंस आ रहे होते हैं। कहाँ वही वहां पे कहीं पे ब्रेकेज नहीं आता। तो एक सर्टेन फ्लो के साथ आपने जाना। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना है और आप आते साथ ही कह रहे हैं जी मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। भाई किस में गोल्ड मेडलिस्ट हो? किया क्या तुमने? एजुकेशन क्या तुम्हारी? तुम्हारी खूबियां क्या हैं? क्लास में फर्स्ट आए हो तो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हो। तो एक रिदम जो है, जो पेस है, जो पूरे आर्टिकल की, उसको फॉलो करें कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज मैंने लिखनी है। तो हमेशा अपने माइंड में रिदम की जब भी बात हो तो हमेशा म्यूजिक को कंसीडर करें कि म्यूजिक के अंदर जो रिदम चल रहा है उसी को आप लोग फोकस करें। लास्ट के ऊपर वही बात दोबारा है, मेरे ख्याल से दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट अ नैरेटिव। नैरेटिव का वही चीज है कि ऊपर से शुरुआत करना शुरू करते हैं चीजों को, कि पहले दूसरे एक पूरा सीक्वेंस बनाएं। वेदर यू आर राइटिंग अ सेल ईमेल, मार्केटिंग कॉपी ऑन अ वेबसाइट, सेल ईमेल कर रहे हैं ना, कोई सेल जनरेट करनी है आपने, किसी को कोई चीज भेजनी है, उसके लिए कोई ईमेल कर रहे हैं। तो जब तक उस ईमेल के अंदर उस प्रोडक्ट की खसूसियात नहीं लिखेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे। अब ई रोजगार के बारे में हम लोगों को, आप लोगों को बताते ही ना, तो आप लोगों ने क्या ई रोजगार के अंदर आना था? नहीं आना था आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं ई रोजगार है क्या। तो जब तक आप उसकी एक अवेयरनेस नहीं करेंगे, उसके बारे में बताएंगे नहीं, उसके अंदर कोर्स टैग के बारे में नहीं बताएंगे, उसका एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं बताएंगे, उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बताएंगे, उसके एडमिशन का प्रोसेस नहीं बताएंगे, तो लोग उसको नहीं करेंगे। तो जब तक एक नैरेटिव को आप फॉलो करेंगे तब भी वो फायदा है कंटेंट, अदरवाइज नैरेटिव से अगर आप आगे पीछे हो गए फायदा नहीं है। इसी तरह व्हाट डैट मीन इज दैट रदर देन एंड सो ऑन, यही बात बार बार कह रहा हूँ। सो दैट्स द एंड ऑफ सीक्रेट सोर्स ऑफ ग्रेट राइटिंग। अगर इसमें कोई आप लोगों का मसला मसाइल है तो वो मेरे से शेयर पूछ लें मेरे से। नहीं, वो स्पेलिंग जो है वो बेसिकली नहीं, स्लाइड नहीं शेयर कर सकता। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने पूछा था अच्छा यहाँ तक सबको ओके? राइटिंग सोर्सेज आपको समझ आ गई हैं सबको? यस और नो? इजी था? चीजें चीजें इजी हैं? चलें जी, आप लोग कमेंट करें तब तक मैं दूसरा टॉपिक जो है वो ओपन करूं। अच्छा जी, सबको ऑलमोस्ट फाइन है, समझ आ गया है। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, कोशिश नेक्स्ट टाइम ये करनी है कि आज जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है, जो बताई हैं चीज़ें, उन चीज़ों का नेक्स्ट टाइम राइटिंग करते हुए ख्याल रखना। जी जी ठीक है हुमैर, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। चलें जी, आप लोगों के पास 5 मिनट से ब्रेक कर लें, बातें कर लें, जो करना है कर लेते हैं। सर कैनवा का भी बताना था आपने जी। हम करेंगे इसको इंशाल्लाह मंडे के लेक्चर में। और बाय द वे कल ऑफ है, कल छुट्टी है आपको, ठीक है? 1 मई की वजह से लेबर डे है एंड ऑफिशियली कल जो है वो ऑफ है गवर्नमेंट की तरफ से, डेट्स वाई कल आप लोगों की क्लास नहीं है। अच्छा, जो लोग आर्टिकल राइटिंग प्रॉपर करना चाहते हैं ना वो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि उनको मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक्स असाइन करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जो प्योर आर्टिकल राइटिंग सीखना चाहते हैं लोग, वो मुझे या अपने किसी भी जो आपके सीनियर हैं उनको बता दें कि हमने वाकई आर्टिकल राइटिंग करनी है।
और एक चीज़ आपको बता दूं, ये आर्टिकल राइटिंग का काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। आर्टिकल राइटिंग का काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जब तक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, लोगों की प्रोडक्ट हैं, ये जो अमेजोन के ऊपर काम करते हैं, ये राइटिंग का काम कभी नहीं ख़त्म होने वाला, याद रखिएगा। तो जिसने भी राइटिंग करनी है, मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए करनी है, एंड आफ्टर दैट उन्हीं वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको इंटर्नशिप ऑफर करनी है जो मैंने आप लोगों को पेड करा था। तो जिसने भी करनी है वो मेरे साथ या अपने जो सीनियर था उनको बता दें कि उन्होंने वाकई सिर्फ स्पेसिफिकली करनी राइटिंग। वो हुमैर मैं सारा कुछ बताऊंगा एसईओ में जाके कि हमने वो कैसे करना है। और राइटिंग का काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। राइटिंग का काम जिंदगी में खत्म नहीं होना। एक आपको छोटी सी सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। हर रोज कोई ना कोई नई न्यूज आई होती है, कोई ना कोई नई न्यूज आई होती है। जब कोई ना कोई नई न्यूज आई होती है ना, तो उसको राइटअप करने के लिए राइटर की जरूरत है। और आप लोगों में से ही कोई होगा जो एक किसी न्यूज कंपनी के लिए राइटिंग कर रहा होगा। मुझे इनबॉक्स में बता दीजिएगा फेसबुक पर, या सीनियर्स के साथ अगर आप लोग चैट में कांटेक्ट में हैं तो सीनियर्स को बता दें। और आज मैं राइटिंग की फादियत बता रहा हूं, तो जब एसईओ के अंदर जाऊंगा तो एसईओ की फादियत बताऊंगा। और तब भी मैंने आप लोगों को यही कहना है कि एसईओ की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो राइटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, जिस डोमेन में आप लोग आ चुके हैं उस डोमेन की बहुत ज्यादा डिमांड है। जी रीमा, आप पोस्ट कर दें। बाकी जो सही आर्टिकल राइटर बनना चाहता है, कंटेंट राइटर बनना चाहता है, टेक्निकल राइटर बनना चाहता है, रिसर्च राइटर बनना चाहता है, वो सारी की सारी करने। जी आप इकरा से, अपनी मैम जो है इकरा, रीमा मैम से, मरियम मैम से, जिशान सर से, मेरे से, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बी, कोशिश करिएगा कि इनको सीख लीजिएगा। चले मैं आपको, इकरा मुझे एक तो अपना ब्लॉग का लिंक को शेयर करें पहले नंबर पे जो आपने लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अपने ब्लॉग को आप लोगों ने, जो असल ब्लॉग होगा जिससे पैसे कमाने, वो कभी भी आप लोगों ने, चले मेरे साथ शेयर कर दें, अपने सीनियर्स के साथ जस्ट इस वजह से शेयर कर दें क्योंकि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी, मैं आप लोगों को जब यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज निकाल के दूंगा वेबसाइट के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ निशेस जो है वो डिस्क्लोज करूंगा। तो मैं अगर डिस्क्लोज कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे आपकी निशेस के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, टॉपिक्स के साथ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाने लगा हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी जो मैम रीमा, उनका मैं आर्टिकल दिखा देता हूँ कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट में भी ऐड कर दूंगा, आप लोग उससे भी जो है वो आइडिया ले सकते हैं। और अपनी जो आपकी मैम है इकरा, मरियम, आप लोग भी प्लीज अपने कोई आर्टिकल वगैरह मेरे साथ शेयर कर दें या कोई ब्लॉग वगैरह है। बाय द वे ब्लॉग मैं आपको इनके दिखा देता हूँ, इन्होंने जो मेरे पे आर्टिकल्स लिखे हैं वो भी दिखा दूंगा, और इनका राइटिंग स्टाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि एक टाइम था कि ये भी राइटिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक थे। आज इनको, किसी को 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को साल हो गए। तो आज माशाल्लाह दे गाइस आर राइटर, वो लोग हायर करते हैं अपने पास कि ये लोग आके इनके लिए राइटिंग करें। सो एक ब्लॉग है, ये आपकी जो मैडम है रीमा, इन्होंने ब्लॉगर wordpress.com पे ही हमने करना है बाय द वे। ये बेसिकली इनका इनका ब्लॉग है और ये इन्हीं का बैच है पूरा। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। और ये बेसिकली इन्होंने अपनी 3 साढ़े 3 माह की जो जर्नी थी वो इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। और ये फर्दर इन्होंने देखें ई रोजगार क्या चीज है, उसके बाद इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, ये आर्टिकल लिखा, ये लिखा। ये जस्ट इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए यहाँ पे लिखे थे। सो आप लोग भी यही काम कर सकते हैं। अब ये देखें, इनके वही चीजें जो मैं बताई हैं आप लोगों को, वही इन्होंने कवर अप की हैं। वही चीजें जो मैंने बताई हैं वही इन्होंने कवर अप की हैं। एक सीक्वेंस जो चल रहा है उसको ब्रेक नहीं किया। ये बताया कि भाई मैं 4 दिसंबर को जब क्लास में आई एंड डोर ओपन एंड सो ऑन, वो स्टेप बाय स्टेप इनकी जर्नी जा रही है।
मैं आप लोगों के इसका लिंक शेयर कर देता हूँ कमेंट में, जिसने देखना है वो देख लें। और आप लोग इसको उधर भी कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ आप लोगों के मैसेज, यार अभी मैसेजेस ना करें। अच्छा जी, मैं कमेंट के सेक्शन के अंदर आप लोगों के साथ ये शेयर, ओहो स्क्रीन मैंने फिर नहीं शेयर की, ये बहुत काम खराब है। हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये हो जाता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कमेंट जो है वो कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपकी मैम जो इकरा है उन्होंने भी अपना जो ब्लॉग है उसका लिंक शेयर किया है, तो लिंक का ये है। अच्छा जी, ये बेसिकली आर्टिकल है, ये इन्होंने अपना जर्नी लिखा था, मेरी बर्थडे के ऊपर इन्होंने बेसिकली आर्टिकल लिखा था, आज से 2 साल पहले, आई थिंक सो 2018 में इन्होंने मेरी बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट दिया था, आई थिंक सो कि, तो ये बेसिकली इन्होंने देखें वही जो चीज़ें आप लोगों को मैंने करवाई थी वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इस आर्टिकल में कवर की हैं, पिक्चर उसी तरह लगाई हैं, कंटेंट को उसी तरह की, ये देखें, ये फन एलिमेंट इन्होंने ऐड किया हुआ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ट्रीट इनको दी एंड सो ऑन, 7 गिग्स बनाई, 4 माह के लिए किए हुआ, प्रोमिनेंट थी क्लास में, एंड ये इनको आर्टिकल पहला मिला, वो सारा इन्होंने जितना जर्नी छोटा करके कर सकती थी वो करें, एंड ये इन्होंने अपना जर्नी बताया, इनको एचआर की पोस्ट मिली, राइट हैंड एंड सो ऑन। उसके बाद ये यहाँ पे इनको मैंने एक टैग दिया, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने बताया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखें, अब यहाँ पे रोमन इंग्लिश को लिखने का क्या यहाँ पे तुक बनता था, जस्ट टू ऐड क्रेज, एंड ये पूरा जो है वो जर्नी है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, ठीक है। सो इसी तरह ये फर्दर इनके आर्टिकल हैं जो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान, ये थे 2 साल पुराने इनके सारे आर्टिकल हैं। सो आप इनका एनालिसिस करके इनसे आइडिया ले सकते हैं राइटिंग का, कि आप लोग राइटिंग कैसे कर सकते हैं फर्दर, कोई मसले मसाइल हों, वी आर हेयर, मैं हूँ या आपके सीनियर्स हैं वो यहाँ पे हैं। ये आपकी जो मैम इकरा है, ये उनकी एक वेबसाइट है जो वो रिसेंटली अभी अभी शुरू की है, तो इनके भी आर्टिकल से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो एज अ सैंपल के तौर पे आप लोग जस्ट कर सकते हैं कि भाई इन्होंने अपना जो राइटिंग का इनका जो करने का तरीका कार है वो क्या है, ये देखें, पहले पैराग्राफ में मैंने आपको कहा था कि उसको इतना कवर अप कर लें, इन्होंने उसी तरह किया है कि आर यू सर्चिंग फॉर अ बेस्ट फ्लिप फोन एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें, ये वो तजस्सुस बनाने वाली चीजें हैं पहले पैराग्राफ में, इनको पढ़ें देखें। और बाय द वे आपकी जो मैडम रीमा है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के लिए इस तरह के आर्टिकल लिखे हुए हैं, अमेजोन के लिए एंड सो ऑन, इस तरह के लिए, एंड स्टिल एक अभी भी एक आर्टिकल के ऊपर जो है वो ये काम कर रही है, मुझे बता रही थी कल परसों के, शी इज बिजी नो डेज, तो इस वजह से 1-2 लेक्चर भी इन्होंने जो है वो मिस किए हैं। तो यहाँ पे आप इनका अपनी जो मैडम इकरा है इनका भी राइटिंग स्टाइल यहाँ पे चेक करें, ये देखें, यहाँ पे इनकी कोशिश है कि एक एक चीज, शॉर्ट पैराग्राफ, उसको एक्सप्लेन करें, उसको एक एक चीज के बारे में बताएं और उसकी पिक्चर ऐड करें, ये देखें। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्टिकल अवेलेबल हैं आप लोगों के साथ, कमेंट के सेक्शन के अंदर उन्होंने शेयर कर दिया लिंक, मैंने दूसरे ब्लॉग का भी लिंक शेयर कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अपनी जो तीसरी मैडम है उन्होंने लिखा है, चौथी ने लिखा है, इन्होंने मोस्टली ना मेरे बर्थडे के ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखा हुआ, इफ यू गाइस विल सर्च हारिस जमील आबिद, और आप में से भी लोग मेरे पे आर्टिकल लिखेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस बैच, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी जो मरियम मैडम है, मरियम खालिद जो हैं, उन्होंने ये वाला आर्टिकल मेरे पे पहली अटेम्प्ट थी उनकी राइटिंग की, ये इनकी पहली अटेम्प्ट थी, ये देखें शुरू कैसे किया इन्होंने, वही अगेन वही बात क्वेश्चन से, फॉर्मेटिंग का थोड़ा मसला है क्योंकि फ्री का टेम्पलेट है, दैट्स वाई इन्होंने 1-2 ही किए हैं। और यहाँ पे अगर आप फर्दर देखें तो ये अगेन उन्होंने बताया जी ये कौन है, क्या है, इनका क्या स्टेटस है, ये कौन है, ये थोड़ा पैराग्राफ लेंथी इन्होंने कर दिया बिकॉज इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताना था, इसको शॉर्ट हो जाता। सो स्लोली चीज़ें आपको समझ आती हैं। ये देखें इन्होंने यहाँ पे ये जो ये वाला आइकन ऐड किया है, ये बेसिकली आइकन है जिसके अंदर आप वो आंख मार रहे होते हैं, अगर आप उसके ऊपर देखें ना सेलफोन पे,
तो ये सारी उन्होंने जो है वो बेसिकली चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ कि ये जो चीज़ें हैं वो हमने अपने बैच के दौरान की, या ये कोच की बर्थडे थी, एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें वो उन्होंने डिटेल के अंदर यहाँ पे कवर की। एंड यहाँ पे उन्होंने अगेन अपने जो क्लोजिंग रिमार्क्स है वो उन्होंने बता दिए, एंड यू आर द बेस्ट, एंड जो भी कॉम्प्लीमेंट देना था वो देने के बाद एंड सो ऑन। नीचे ये देखें यहाँ पे फर्दर लोगों ने जो कमेंट दिए। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आए और देखें, ये देखें एक और स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो जस्ट मैंने वैसे ही बच्चों को बना के दिखाया था, है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ भी नहीं। ये आपकी मैडम का ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इस बैच की लास्ट बैच की स्टूडेंट ने लिखा है, लास्ट बैच की स्टूडेंट का भी आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। ये नहीं, ये लास्ट बैच की स्टूडेंट के कारनामे हैं, और बहुत अच्छा ये भी लिखा हुआ है। ये सारे जितने मैंने आपको दिखाए हैं, दे आर सुपर डुपर अमेजिंग राइटर्स जो बन चुके हैं। ये लास्ट बैच 9 आपकी जो एक बैच सीनियर है, इनका ये लिखने का तरीकाकार है। इधर से आप लोग एनालिसिस फर्दर कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में क्या क्या हुआ, जर्नी में क्या क्या था, सारी जो है वो डिटेल के अंदर बताया। अगेन इसी तरह आपने जो है वो कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिखाने का पर्पस ये था कि आप लोग भी इस तरह का कोई काम करें, जो मैं कल को आने वाले आपके जो जूनियर्स हों उनको मैं उनके साथ शेयर करूं। और ये ब्लॉग तो मैं हर बैच के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे बैच 1 का है। ये जो आपकी रीमा मैम है, ये बैच 1 की मेरी स्टूडेंट है, जो सबसे पहला बैच मैंने पढ़ाया था। और आपका बैच बैच 10 है, तो सोचें कितना ड्यूरेशन हो गया इनके साथ। सर सब बेताब हो रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर दें। मैंने कर दी थी यार, मुझे पता चल गया था। माशाल्लाह मैम बहुत कमाल की वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं उसको देखकर। हमारे बैच की तो फिलहाल कोई मेमोरीज ही नहीं है, हम क्या लिखेंगे। आप मेमोरीज लिखें, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होती और सर पढ़ा रहे होते हैं, तो इससे अच्छी और आपकी क्या मेमोरी होगी। और सबसे मेन चीज़ है, आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आपके सीनियर्स आपके साथ अटैच हैं। जितने भी आपके सीनियर जिसके अलावा गुजर चुके हैं, उनके साथ आपके इस तरह के सीनियर्स अटैच नहीं होते थे, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन। आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग्स के लिंक शेयर कर दिए हैं, आप लोग फर्दर देख सकते हैं। अगर आप लोग मेमोरीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेमोरीज मिलेंगी, इसी में से मिलेंगी। कोच एडसेंस की एक रिक्वायरमेंट है डोमेन की, तो उसके लिए जो डोमेन परचेज करे वो अपने नाम से भी कर सकते हैं या कोई और नाम, आपके ऊपर है अफीफ, आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कोशिश करें कि अभी ना खरीदें। जब तक मैं आपको एसईओ की तरफ नहीं लेके जा रहा, डोमेन खरीद लेंगे, मे बी आपको उसका फायदा ना हो। तो अपने नाम से भी खरीद सकते हैं, किसी के नाम से भी खरीद सकते हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि आपकी यहाँ पे जो मैडम बैठी हैं इकरा, इनकी कोचिंग के अंदर भी मैडम रीमा का ही हाथ है साथ मेरे, क्योंकि मैंने इनके बैच को इंटर्नशिप ऑफर की थी बैच 4 को। और माशाल्लाह उसके अंदर से आपकी जो मैम इकरा है, इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। और अभी तक स्टिल आज भी इनका कभी मुझे मैसेज आता है, इनकी कोई सक्सेस स्टोरी आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम किया। एंड बाय द वे आपको मैं बता दूं कि आपकी जो मैम इकरा है, इनकी स्टोरी थोड़ी सी, शी इज़ अ हाउस वाइफ, एंड इनकी एक बेटी है जो ऑलमोस्ट 2 साल की है। और जब ये ट्रेनिंग करने आती थी, इनकी बेटी उस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 9-10 महीने की थी। और ये अपनी बेटी को अपनी मदर के पास छोड़ के आती थी। और इन्होंने उस टाइम को इतना प्रोडक्टिव बनाया, और इनके लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक फीमेल हाउसवाइफ हो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल बात होती है। मैरिड हो उससे ज़्यादा मुश्किल बात है। मैरिड के अलावा कोई बच्चे हैं उससे ज़्यादा और मुश्किल बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। सो आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोग भी रीमा इकरा मैम जैसे बन सकते हैं, इनसे अच्छे बन सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। ये लोग आपको शायद सिखा रहे हैं, फ्री में ही सिखा रहे हैं आप लोगों को। दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सिर्फ ये है कि उनको लोग पहचानने लग जाएंगे।
आप लोग जो उनसे सीखते हैं वो सिखा रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, पहचान हो जाएगी। मेहनत से आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। यहाँ पे जितने भी आपके सीनियर्स हैं ना, दे ऑल हैव अ सक्सेस स्टोरी। इनकी कोई ना कोई पीछे स्टोरी है। मेरी भी यहाँ पे स्टोरी है। मैंने तो आपको थोड़ी बहुत शेयर की थी ना अपनी स्टोरी। तो इन सबकी भी कोई ना कोई स्टोरी है। एंड आई वांट कि मेरे पास यहाँ पे 46 बच्चे इस टाइम देख रहे हैं, 60 बच्चे असाइनमेंट करते हैं। आई वांट कि यहाँ पे जो 60 बच्चे हैं ना, कोई रीमा बने, कोई इकरा बने। बन तो नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज कोई यहाँ पे हुमायूं है, हुमायूं रशीद है, कोई यहाँ पे अवैस आल है, कोई यहाँ पे फातिमा है, कोई यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे सबके नाम याद नहीं है, जो सामने उनका नाम मैंने ले लिया है। सो ये सारे बेसिकली जो है, आप लोगों ने अपने नाम का बनना है। आज इकरा मैम, आपकी रीमा मैम, ये अपने नाम से जाने जाते हैं। इनको लोग इन्हीं के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने भी कल को, आज ये मेरे नुमाइंदे हैं, मुझे फख्र होता है इन पे। मैं यही चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे कल को जब कहना पड़े तो मुझे आप लोगों के ऊपर फख्र हो कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने पढ़ाया। इनको इकरा मैम, रीमा मैम, जिशान सर, मरियम, एक और मरियम, हुरिया, इन लोगों ने पढ़ाया। इन लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया। तो कोशिश करें कि इन जैसा नहीं, इनसे ज़्यादा बेहतर बनना है आप लोगों ने। और ये यहाँ पे बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि इनको जब पढ़ाया गया था तब मैं अकेला नहीं था। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मैं अकेला हूँ। तो सारे का सारा जो नॉलेज शेयर करना है वो मैंने करना। इसके अंदर ये नहीं है कि एक ट्रेनर आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा है, दूसरा ट्रेनर नॉलेज शेयर कर रहा है। नो, स्पेसिफिकली हर चीज़ मैंने आपको करवानी है। तो इसके लिए जस्ट आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपका काम करना चाहिए। गलत करें, काम करें। आप लोगों ने असाइनमेंट किए हैं, आप लोगों को अच्छे नंबर्स मिले, बट अब मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूं या क्लास रिलेटेड वर्क करूं? इरफान, आप दोनों काम करें। अखबार लें, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रोज की सिर्फ 2 लाइन्स कह रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं कह रहा। सिर्फ 2 लाइन्स पढ़ें और उन 2 लाइन्स के नीचे उसका मीनिंग लिख दें। सिर्फ 2 मीनिंग लिख दें और उन मीनिंग को अपने माइंड के अंदर रख लें। एंड अपने सीनियर्स की अप्रिसिएशन करते रहा करें हमेशा। मैम एक आर्टिकल लिखती हूँ तो फिर उसी क्लाइंट के साथ 85 आर्टिकल, ये असल सक्सेस होती है ना। ये पढ़े जरा मैसेज क्या लिखा हुआ है। मैम एक आर्टिकल लिखती हूँ तो फिर उसी क्लाइंट के साथ 85 आर्टिकल तक काम मिल जाता है। किसी के 15, किसी के 50। इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सिंसियर सपोर्ट एंड गाइडेंस। ये मैंने क्या, ये जो अल्फाज इकरा मैम ने आपकी सेंड किए हैं, क्या ये मैंने उनको पहले कहा हुआ था कि आपने यही वाले अल्फाज शेयर करने? लेकिन अपने उस्ताद को कभी ना भूलें कि किस किसने आपको सिखाया, किस किसने आपकी मेंटोरशिप की है। कहते हैं ना, हजरत अली ने कहा है कि जिसने आपको इल्म का एक हर्फ भी सिखा दिया। लाजमी नहीं है कि मैंने ही आप लोगों को सिखाना है, हो सकता है कि मैंने आप लोगों से सीखना हो। तो मैंने आपको पहली क्लास में एक ही चीज समझाई थी कि मैं आपसे सीखने के लिए हूं और आप मेरे से सीखने के लिए। जितना मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊं, जितना आपको आता है वो आप सिखाएं, जितने आपके सीनियर्स को आता है वो आप सिखाएं, जितने सीनियर्स को आता है वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो सीनियर की तरफ से कोई भी फीडबैक मिलता है ना, उसको पॉजिटिव वे में कंसीडर करें। दे जस्ट वांट कि यू गाइस विल बी द वन जो कल को उनका नाम भी रोशन करे। आप कल को किसी को कह सकें, आज जिस तरह ये मैम इकरा एंड बाकी लोग हैं, कह सकें कि यार मैंने, वो मेरे सर हैं, वो मेरी मैम है, वो मेरी मैंने उनसे कोचिंग ली है। सो फ्री की चीज़ों की यू गाइस आर डूइंग कदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नज़र आती है ना, वो ये है कि 60 लोग जो मेरे पास लाइव आते हैं ना, वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, चाहे वीकेंड पे करवाएं, लेकिन 60 असाइनमेंट मेरे पास हो जाती हैं। सबसे खुशी की बात मुझे ये लगती है। और मैं प्रोग्रामिंग वाला काम मैंने कभी नहीं करवाना था, यकीन करें मैंने नहीं करवाना था, और मैं नहीं करवाता होता।
ये इकरा मैम बैठी हैं, ये रीमा मैम बैठी हैं, इनसे पूछ लें, मैंने इनको ये सारी चीज़ें करवाई थी। ये जस्ट आप लोगों की डेडिकेशन है जो मुझे फर्दर मोटिवेट करती है कि यार इनको मैं ये काम करवा दूँ। अच्छा जी, सो यस, दे गाइस आर योर टीचर हमायूं, यस। उनको क्रेडिट एप्रिसिएशन उनके लिए भी करते रहा करें। अच्छा जी, इकरा मैम ने एक आपके लिए मैसेज लिखा है, इसको पढ़ लें। हम फर्दर इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं इकरा मैम का जो मैसेज है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर देता हूँ, इसको पढ़ लें। लिसन ट्रेनिंग, मैं कोई इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ रीडिंग एंड सर एंड मैम ने जो सीखा है उसकी वजह से, और ये बात भी कि मेरे दिल में अपने दोनों मेंटोर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं अल्लाह के बाद हर सक्सेस का क्रेडिट देती हूँ। बिल्कुल, इकरा ने हमेशा हमें क्रेडिट दिया, मुझे नहीं, मैं हमें कह रहा हूँ। एंड मैं अल्लाह के बाद बिल्कुल, और बताती हूँ स्पेशली, और अपनी एक एक अचीवमेंट इकरा मेरे साथ शेयर करती है। इकरा की कल एक अचीवमेंट थी जो इकरा ने मेरे साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो मेरे से रिलेटेड नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन स्टिल वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 33,000 बच्चों में से शी गॉट फ्री एडमिशन इन वन ऑफ द प्रीमियम मोस्ट कोर्स जिसकी फीस 30,000 रुपीज है। उसके अंदर का इकरा मैम का नाम है एंड शी शेयर दैट सक्सेस विद मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो इसी तरह छोटी छोटी सक्सेस होती हैं। इसी तरह आपकी जो मैम रीमा है, इनकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, मैं कौन कौन से गिनवाऊँ। सो इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इस तरह तो हम करते रहेंगे, टाइम टू टाइम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे हम, ताकि आप लोगों का मोस्टली जो है वो फायदा। यस अदील, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ ब्लॉगर के टेम्पलेट। सो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप लोगों ने समझ लेना। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर है, ये स्क्रीन शेयर है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है, कंटेंट राइटिंग आपने की थी, ठीक है। कंटेंट राइटिंग से अब अगली चीज है, उसके साथ ही अटैच कर दें एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। अब आपको मैं एक टॉपिक देता हूँ, अभी नहीं दे रहा टॉपिक, मैं आपको कहता हूँ भाई आपने एक आर्टिकल लिखना, वो लिखना बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली या ट्रैवल इन इटली, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीकाकार वही है, बेसिक रेसिपी जो अभी आप लोगों ने पढ़ी है, लिखना आपने उसी तरीके से ही है, उसी तरीके को भी आपने फॉलो करना है। लेकिन अब करना क्या है, अब किन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। प्लेस द प्राइमरी कीवर्ड विद इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। अब ब्लॉगर पे वापस चलते हैं, इन चीजों को साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं। ब्लॉगर पे वापस चलते हैं और उसी को अब हम जो है ना, अब ये जो चीज हम पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल करने लगे, देखते जाएंगे साथ साथ। मैं कोई भी डमी कंटेंट लूंगा, क्योंकि कंटेंट मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता। एक दफ़ा कोई कंटेंट कहीं पे अपलोड हो जाए, पब्लिश हो जाए, फिर वो मसले मसाइल करता है। तो मैं यहाँ पे डमी कंटेंट ले रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। आप लोगों ने ये कंटेंट नहीं लेना, ये जो कंटेंट मैं ले रहा हूँ आप लोगों ने ये कंटेंट नहीं लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। चलें, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा। प्राइमरी कीवर्ड होता है जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। प्राइमरी कीवर्ड है मेरा बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली, इसी को ले लेता हूँ। ये क्या कह रहा है, प्लेस द प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड को अपने टाइटल H1 के अंदर रखें। H1 मींस हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग। अब ये H1 H2 H3 ये थोड़ा सा देख लें। W3 स्कूल पे आ जाएं, W3 स्कूल्स पे आ जाएं। यहाँ पे आप लोगों ने HTML में आ जाना है। हेडिंग सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इनका साइज क्या होता है। HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे हम हेडिंग के अंदर आ जाते हैं। हेडिंग, ये हेडिंग। सो यहाँ पे जरा देखिए 6 हेडिंग्स होती हैं। ये वाली H1, ये वाली H2, ये वाली H3, ये वाली H4, ये वाली H5 और ये वाली H6। अब वो पहले वाला जो स्टेप है, वो पहले वाले स्टेप में कह रहा है कि इस प्राइमरी कीवर्ड को अपने H1 की हेडिंग में दो। H1 का मतलब है सबसे बड़ी हेडिंग जो टाइटल है। क्या करना है, ब्लॉगर पे आता हूं,
ब्लॉगर के आने के बाद ये पोस्ट का टाइटल है, तो इसके अंदर मैं हेडिंग दूंगा, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग बन जाएगी। इसको मैं पहले पहले वर्ड कैपिटल कर दूंगा। अच्छा, ऐसे वर्ड जो मीनिंगफुल हैं, स्टॉप वर्ड्स वगैरह इस तरह के हैं जो वर्ड्स पूरे सेंटेंस का मीनिंग पूरा कर रहे हैं, वो बेसिकली आपने छोड़ ही रखने हैं। बाकी जो चीजें हैं वो आप लोगों ने ऐसे ही करनी। तो पहला पॉइंट मैंने कवर अप कर दिया, प्लीज यूज द प्राइमरी कीवर्ड विद इन द टाइटल H1 ऑफ द आर्टिकल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लीज यूज द प्राइमरी कीवर्ड, अपने प्राइमरी कीवर्ड को विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड preferably within the first sentence to immediately clear the main subject of the article। वो कह रहा है कि भाई अपने पहले पैराग्राफ के अंदर इस कीवर्ड को, जो प्राइमरी कीवर्ड है, उसको एडजस्ट करो। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहां से डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करने लगा। लेंथ में छोटी कर रहा हूँ ना, ये वाला टेक्स्ट इतना ज्यादा बड़ा है, ये वाला। ये कुछ मिस्टेक जो भी कहेगा वो आपने कवर अप कर लेनी है, लेकिन क्योंकि ये डमी टेक्स्ट है इस वजह से ये मसला मसाइल कर रहा है। तो दूसरा आपके पास पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है आपके पास, वो दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को अपने पहले पैराग्राफ के स्टार्टिंग के जो सेंटेंस है उसके अंदर कवर करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब किस तरह लिखता हूँ इसको, आर यू इंटरेस्टेड, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड खत्म कर देता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड है, जस्ट ये पहले पैराग्राफ, टू नो, आर यू इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ और वर्ड यहाँ पे यूज कर लें, इंटरेस्टेड भी आ सकता है बाय द वे, क्यूरियस लिख लें अगर आपको तजस्सुस है, टू नो अबाउट द बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल इन इटली। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड आ गया, पहले पैराग्राफ ये टू कह रहा है, ये जो भी ये मसला मसाइल दे रहा है, इन इटली जो भी छोड़ देंगे, एरर को यहाँ पे ना इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें उसको। देन यू आर एट राइट प्लेस कह लें, बेस्ट प्लेस कह लें, जो भी कहना है ना। अब ये देखें, जो दूसरा पॉइंट था वो भी मैंने कवर अप कर दिया। अब एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, जो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड है उसको यहाँ पे बोल्ड करना है, हेडिंग नहीं देनी उसको, उसको बोल्ड करना है। ये पैराग्राफ शुरू हुआ, तो मैंने दूसरा पॉइंट भी कवर अप कर लिया कि भाई मेरे पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के अंदर कोशिश मैंने करनी है कि भाई मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। तीसरा पॉइंट, यूज योर प्राइमरी कीवर्ड विद इन द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की हेडिंग के अंदर भी अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज करें। कैसे? अब आपने यहां पे लिख दिया, यहां पे आपने कोई भी इसी से रिलेटेड पिक्चर ऐड कर दी, कोई भी पिक्चर आप लोगों ने ऐड कर दी, अच्छा जी, मैं चलें ये करता हूं कि मैं यही वाली पिक्चर ऐड कर दूं। ये पिक्चर लेट्स सपोज मैंने ऐड कर दी, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज बताई थी और आज भी एक चीज बताने लगा हूं जो शायद इसके अंदर नहीं होगी, इस वाली फाइल में नहीं। और वो बात मैंने आप लोगों को कल भी क्या बताई थी कि प्रॉपर्टीज में आने के बाद इसका टाइटल टेक्स्ट लाजमी दें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो पिक्चर है, ये बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल, मतलब ये उसी से रिलेटेड है पिक्चर, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल इन इटली। यहाँ से कॉपी किया, इसका आल टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब जब मेरा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, मेरा ये वाला पिक्चर आ गई, इसके बाद मैंने अगला काम क्या करना है, मैंने एक देनी है सब हेडिंग। हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग सिर्फ यहाँ पे आनी थी, H1 सिर्फ एक दफा आती है और वो यहाँ पे आती है टाइटल में, बस। और आर्टिकल की शुरुआत हमेशा पैराग्राफ से होगी, कभी भी हेडिंग से नहीं शुरुआत करनी, याद रखिएगा।
यहाँ पे अब मैं दूंगा उसकी सब हेडिंग बेस्ट प्लेसेस, क्योंकि मैं लिखना ही उसी के ऊपर जा रहा हूँ ना। यहाँ पे मैंने वो वाली सब हेडिंग दे दी। अब मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊंगा, हेडिंग नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा सब हेडिंग, और यहाँ पे अब नीचे लिखना शुरू करूंगा कि जो भी लिखना है आपने, मतलब आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख लें, दो से तीन कोई भी सेंटेंस लिख लें, कोई भी सेंटेंस लिख लें। मैं कोई भी अभी सेंटेंस नहीं लिख रहा, दो से तीन सेंटेंस लिख लें। चलें जी, दो सेंटेंस लिख लें। आगे मैंने कह दिया आर एफ फॉलोइंग। भाई अगर आपने इटली के अंदर करना है, या मैं इटली रहने देता हूँ, मैं इटली को चेंज करके इधर से चले पाकिस्तान कर देता हूँ, कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। हमारा लेक्चर कोई 10-15 मिनट ऊपर हो सकता है, क्योंकि कल आपका ऑफ है। सो बी विद अस, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ज़्यादा फ़ायदा ले लें। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल देना होगा, सो उस चीज़ का ख्याल कर लें। जिसने करना है वो देख लें। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया, मेरा वो सारे वाला काम हो गया जी। इसके टाइटल में आ गया, इसके इधर आ गया, परमा लिंक तो नहीं बना। अच्छा जी बन गया। अच्छा जी ठीक है। ये नहीं, अभी ये चीज़ नहीं देखनी आप लोग, नहीं ऑटोमेटिकली बन जाता और उसी के अंदर आपका कीवर्ड भी आ जाता है, ये नहीं अभी हमने देखा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बेस्ट प्लेसेस हैं जो देखने वाली हैं अच्छी, वो ये वाली हैं। अच्छा जी, ये प्लेसेस हैं। अब मैं यहाँ पे जब इसको लिखूंगा तो मैं बुलेट पॉइंट में लिखूंगा। मैं कहता हूँ जी मीनार पाकिस्तान, लेट्स सपोज मैं नाम लिख रहा हूँ ग्रैंड मॉस्क बैरिया टाउन, जो मुझे पता लाहौर की, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता क्या क्या उसके, बादशाह मस्जिद। इसी तरह जो भी प्लेसेस हैं टॉप की, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट भी हो गया कि मैंने उसको कोशिश करनी है। अब लेट्स सपोज इसकी कोई आगे से हेडिंग और बनती है, इसकी ये वाली अब आगे सब हेडिंग बनती है। लाइक अब मैंने आगे जाके मैंने जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना है वो मैंने बताना है मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान मैं करूँगा, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, उसको नीचे लिख देता हूँ। जब मैं मीनार पाकिस्तान को करूँगा, अब ये आगे से इसकी सब हेडिंग है ना, तो एक सीक्वेंस चलेगा। ये अगर H2 थी ना, तो अब इससे छोटे वाली हेडिंग आएगी। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको माइनर हेडिंग कर दूंगा, छोटी हेडिंग, हेडिंग है लेकिन छोटी वाली। अब नीचे आऊँगा, अब मीनार पाकिस्तान के बारे में लिखूंगा। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, और ये सीक्वेंस नहीं आपने भूलना। सबसे टॉप पे टाइटल तो चलो एक दफ़ा आ गया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक और चीज़ होती, यहाँ पे वापस आते हैं, अब इसको फर्दर करते हैं। द कीवर्ड डेंसिटी, द प्राइमरी कीवर्ड डेंसिटी, प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी शुड बी अराउंड 1% मोर और लेस थ्रू आउट द आर्टिकल। अब कीवर्ड डेंसिटी होता क्या, 100 वर्ड का आपका आर्टिकल, ठीक है, 100 वर्ड के आर्टिकल में आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो 1 से 2 दफा लाजमी आना चाहिए। 1 से 2 बार वो वर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। उसको एडजस्ट ऐसे करना है। और अगर वही आपका आर्टिकल 100 वर्ड का आर्टिकल है, तो वही वाला जो पहले 1 से 2 दफा आता था, अब 10 से 20 दफा आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी मेरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, यूज LSI कीवर्ड अलोंग विद द प्राइमरी कीवर्ड टू अचीव मैक्सिमम टॉपिक रेलिवेंसी। यू कैन यूज LSI ग्राफ टू फाइंड LSI कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसकी कीवर्ड डेंसिटी को मद्देनजर रखना है, अगर 100 वर्ड्स का आर्टिकल है तो ऑफ कोर्स मैं 1 या 2 दफा मैक्सिमम उसको यूज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता। अब मेरे आर्टिकल के अंदर मुझे
100 वर्ड के अंदर भी एक दफ़ा और इस वर्ड को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल एस आई दोबारा बता रहा हूँ, LSI क्या होता है, अब ये ज़रा समझ लें। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के लिए बताई थी। LSI स्टैंड करता है लैटिन सिमेंटिक टेक्सिंग। ये बच्चों मुझे बहुत देर लगी थी सिर्फ ये टर्म समझाने के लिए, क्योंकि समझाता ही कोई नहीं था। अच्छा, ये होता क्या है, ऐसे वर्ड जो लिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन उनका मीनिंग सेम हो। जिस तरह प्रेजेंटेशन लिखूं, पीपीटी लिखूं, स्लाइड लिखूं, पावर पॉइंट लिखूं, बात एक ही है, चारों का मतलब एक ही है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे वर्ड हमने आइडेंटिफाई कहाँ से करने हैं, ये वाली एक वेबसाइट है, ये आपकी हेल्प करेगी। और वो वर्ड आप अपने कीवर्ड में ऐड, अपने कंटेंट में ऐड करेंगे और गूगल को बताएंगे कि भाई मेरा कंटेंट अगर इससे रिलेटेड है तो ये भी यही चीज है। वर्ड तो मुख्तलिफ है लेकिन उसका मीनिंग सेम है। तो ये फ्री का एक टूल है, ये आपको काफी ज्यादा जो है वो कीवर्ड आइडिया यहाँ से निकाल के दे देगा। बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल, अब बेस्ट प्लेसेस टू विजिट भी तो आ सकता है, बात तो एक ही है। ट्रैवल हो विजिट हो, बात तो एक ही है। कोई बंदा ट्रैवल इन पाकिस्तान कर लेगा, कोई विजिट इन पाकिस्तान कर लेगा, बात तो एक ही है। अच्छा जी, तो ये टूल आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा कीवर्ड्स को, रिलेटेड कीवर्ड को। ये देखें, पाकिस्तान प्लेसेस नेम, सेफ प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इंडिया मैं सर्च नहीं कर रहा, मुझे इंडिया के साथ कोई कंसर्न नहीं। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, बेस्ट प्लेसेस सबने ऑलमोस्ट ये यूज किया। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान फॉर योर फर्स्ट ट्रिप, बेस्ट थिंग्स टू डू इन पाकिस्तान, बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू सी इन पाकिस्तान। सो डिफरेंट आइडियाज आपको मिल रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान लिख लें, बेस्ट प्लेसेस लिख लें। तो ये बेसिकली उन कीवर्ड्स को टारगेट आप लोग करेंगे जिनका कोई ना कोई वॉल्यूम है। बच्चों अगली चीज के ऊपर नहीं जाना, मैं जिस चीज को बता रहा हूँ सिर्फ उसी को फोकस करना है। उन वर्ड्स को फोकस करना है जिनका कोई ना कोई सर्च वॉल्यूम है। जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है उनको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर अप हो गया। अब ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी थी, इनको देख लीजिएगा। ये है कि अगर गूगल के अंदर आपने एक कंटेंट को रैंक करवाना है तो कम अज कम, या एवरेज कह लें, 1839 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे कंटेंट। ये एक एवरेज निकाला गया, डिपेंड करता है, कोई कंटेंट आपका 300 वर्ड्स के साथ भी रैंक कर देता है, कोई 500 के साथ भी कर देता है, कोई 800 के साथ भी कर देता है। ये एक एवरेज स्टैट के मुताबिक बताया गया है कि भाई ये वाले इतने वर्ड वाला जो आर्टिकल है ना वो गूगल के अंदर जल्दी रैंक कर देता है। उसके बाद एवरेज सेंटेंस का बताया था, लेस देन 20 वर्ड, ये पहले भी बात कर चुका हूँ। एवरेज पैराग्राफ की जो लेंथ है वो मैंने आपको बताया था 2 से 3 सेंटेंस पे मुश्किल हो। कोई बात आ गई 150 वर्ड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100, या 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 80 से 100 वर्ड काफी है। 80 से 100 वर्ड से ज्यादा एक पैराग्राफ ना हो और 2 से 3 सेंटेंसेस हो बस उसके अंदर, ये बस काम हो, ठीक है। उसके बाद अब नीचे जो अभी पढ़ा है उसकी एक लाइव उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। भैया आपके टाइटल के अंदर मैंने आपको उधर भी दिखाया था, इधर भी दिखा, उनके टाइटल के अंदर आ गया कीवर्ड, उनके पहले पैराग्राफ में कीवर्ड शुरू हुआ, यहाँ पे टाइटल आ गया, उनकी सब हेडिंग के अंदर उनका जो है वो कीवर्ड आ गया। हेयर इज द लिस्ट ऑफ, यहाँ पे नीचे जब उसने यहाँ पे बताया, जब मैंने यहाँ पे ये ब्लॉगर के अंदर लिखा तो यहाँ पे भी तो बताऊंगा ना कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान आर एज फॉलोइंग, यहाँ पे भी तो दोबारा बताऊंगा ना, बेस्ट प्लेसेस टू। अब यहाँ पे चाहे मैं ट्रैवल कर लूँ चाहे विजिट लिख लूँ, अगर मेरी कीवर्ड डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो रही है तो फिर विजिट कर लूंगा। इन पाकिस्तान आर एज फॉलोइंग, ठीक है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत हो गया, ये मेरे पास आ गया।
अच्छा, उसके बाद फर्दर अगर मैं नीचे ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वाली, या ये मैं ऐसा करूंगा, ये मैं आपकी वही ब्लॉगिंग वाली फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर फर्दर मैं नीचे आता हूँ तो यही उन्होंने चीज़ें बताई हैं, सब हेडिंग ऑफ H3 एंड सो ऑन। आपने ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं कि भाई आपने एक हेडिंग की अगर कोई आगे से एक पहली सब हेडिंग है, उसकी आगे से एक और सब हेडिंग बनानी, तो ऑफकोर्स वो फिर छोटे साइज में आएगी। तो यही चीज़ जो है वो बेसिकली उसने नीचे बताई हुई है। और मेरे ख्याल से आपको SEO कंटेंट राइटिंग की समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें, कुछ पूछने वाला है तो मुझसे पूछ लें। आपकी असाइनमेंट आप लोगों को टॉपिक्स मिल जाएंगे इनबॉक्स में। आप लोगों ने अपनी अपनी असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के अंदर जाके, स्ट्रीम पे कोई जमा नहीं कराएगा असाइनमेंट, ये याद रखिएगा। जो भी असाइनमेंट मिलेगी वो आप लोगों ने गूगल क्लासरूम, और बाय द वे अभी एक और चीज मैंने बतानी है, तो फिर आफ्टर डेट हम करते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं ज़रा ब्लॉगिंग वाला ऐड कर दूँ। अच्छा जी, आपकी मैम ने वहाँ पे एक पोस्ट भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर दोबारा जाके बता दें प्रॉपर तरीके से, ताकि हम फिर आर्टिकल्स जो हैं वो उन्हीं को दें। सो मैंने इसी के लास्ट के ऊपर जाके आपको SEO कॉपी राइटिंग, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक है, तो हम कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग साथ साथ दोनों इकट्ठे कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारी चीजें हम इकट्ठे ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग नहीं होगा तो हम राइटिंग उस पे कर नहीं सकते। और किसी ने भी जिसको आर्टिकल मिले ना, मेरी तरफ से या आपकी किसी मैम की तरफ से, उसने उस आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे पब्लिश नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो मैं ट्रेसिंग कर लूंगा उसकी, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये देखिए आपने क्या किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पूरा ये पोस्ट कर दिया है, अब आप लोग इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आज का लेक्चर है हमारा SEO कंटेंट राइटिंग का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, ये मैंने शेयर कर दिया। सर लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, फिर से फिर दोबारा सुन लूँगी। बुशरा क्या समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ, पूछ लें। अभी मुझे ड्रॉप शिपिंग या अमेजोन का इतना आइडिया नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं किया, तो अभी गाइड नहीं कर सकती। किसने ड्रॉप शिपिंग का पूछा है, मुझे पूछें ज़रा ड्रॉप शिपिंग का। मैम इकरा, आई एम इंटरेस्टिंग इन ड्रॉप शिपिंग, कैन यू गाइड मी अबाउट इट। हुमैर, आप ड्रॉप शिपिंग कहाँ पे करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं या फ़ॉरेन करना चाह रहे हैं? अगर तो फ़ॉरेन करना चाह रहे हैं तो सबसे मेजर जो हमें इशू आता है वो पेमेंट मेथड का। अगर मैं फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे करता हूँ काम, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट या मुझे मसला मेजर आ रहा है वो मुझे पेमेंट मेथड का है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से बाकियों के तो क्वेश्चन ऊपर आंसर हो गए होंगे। जी मैम, अनेबलर बेसिकली ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, यस। फॉरेन के लिए सबसे हमें जो मेजर मसला आ रहा है वो यही है मैम। अब हम किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हैं जी। जिन्होंने मेरे साथ करना है, जो पेड इंटर्नशिप में आफ्टर दिस ट्रेनिंग इंटरेस्टेड होंगे, वो अभी से ही कुछ ना कुछ शुरू कर दें, देन आफ्टर डैट इसके मैं पेड ऑफर कर दूंगा उनको। एंड ऑफ कोर्स कुछ ही लोग होंगे उनमें से, सब तो नहीं होंगे, जो बेस्ट होंगे उन्हीं को चूज करेंगे। सर हेडिंग की आपने वो शेयर कर दें, मैंने कर दिया, दूसरा शेयर कर दिया जी। हमायूं ठीक है, बट इधर कंटेंट का मैंने आपको बताया था। कंटेंट राइटिंग बेसिकली ये होती है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट भी आ रहा हो, आपकी इमेज भी आ रही हो, आपकी इसके अलावा आपकी वीडियो, जिफ, सारी चीज़ें जो आ रही हैं, कुछ उसका कोई सोल्यूशन होगा या नहीं? मैं उसका सोल्यूशन होगा, कोई अगर आपका रिलेटिव बाहर है तो उससे आप हेल्प ले लें। और आर्टिकल राइटिंग आप सिंपल कह सकते हैं कि आर्टिकल राइटिंग जो है, यस रीमा यू आर राइट, you can use ping pong or transferware for your payment issue.
अली मुझे बताइएगा इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि ये पेमेंट मेथड मेरे लिए बहुत इशू है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड ये सारी चीज़ें तो बहुत इजी हैं, मेजर इशू जो है वो पेमेंट का है। तो ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये पिंग पोंग और जो हमारे पास ट्रांसफर वाइज के नाम से आपने पेमेंट इश्यूज का बताया। अच्छा जी, एक और चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आर्टिकल के अंदर कभी भी पिक्चर आपने ये नहीं करना कि आप यहाँ पे लिखें लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप्स आपने लिखा, स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर है, यस। सो लैपटॉप्स मैंने गूगल पे आके लिखा और यहाँ पे इमेजेस पे आ गया डायरेक्टली। अब मुझे इमेजेस चाहिए, मैं डायरेक्टली यहाँ से इमेजेस उठाऊं और अपने ब्लॉग के अंदर ऐड कर दूं? नो, ऐसा काम कोई भी नहीं करेगा। स्पेशली जो लोग मेरे साथ कभी करेंगे, जिनको टॉपिक असाइन होगा, वो तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने करना क्या है? करना आप लोगों ने ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है रॉयल्टी। मैं बाय द वे कुछ लिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है रॉयल्टी फ्री इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी, जिस तरह पिक्सल्स है, पिक्साबे है, अनस्प्लैश है। इसके अलावा यहाँ पे शटर स्टॉक की फ्री इमेजेस हैं, फ्री इमेजेस हैं, बस शॉपिफाई है, ठीक है। ये कुछ आपके पास डिफरेंट आ गई हैं। आपने यहाँ से इमेजेस को लेना है, यहाँ से डाउनलोड करें। ऐसी इमेजेस के ऊपर या इन वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर जो रॉयल्टी फ्री होती हैं, उनके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता। तो यहाँ पे आप लैपटॉप्स लिख लें, ठीक है। लैपटॉप्स लिखने के बाद जो भी रेलिवेंट आपकी पिक्चर है, जो लैपटॉप से रिलेटेड, ये देखिए अच्छी अच्छी पिक्चर हैं, अच्छे अच्छे पिक्सल्स में, ये देखें। तो यहाँ से आप लोग पिक्चर यूज कर सकते हैं अपने लिए। अगर गूगल से करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा तो मसला है, ठीक है। तो इस चीज का लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना। मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। डिफरेंस कोई भी नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि परेशान करने के लिए काफी है। ये लें जी, डिफरेंस भी हम इसका देख लेते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर है। पिक्चर अगर मुझे कोई मिल जाए तो पिक्चर से मैं आप लोगों को समझा दूंगी बेसिकली क्या होता है। जी, अभी हम इसको फर्दर देख लेते हैं। कोई अच्छी अगर हमें एग्जांपल मिल जाए कंटेंट राइटिंग की और आर्टिकल की, तो हम चलें। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तब तक आप लोग क्वेश्चंस अपने जो है वो करते रहे, मैं इसको देख के आप लोगों के साथ ईजीएस्ट शेयर कर दूंगा अभी देख के। या अभी ऐसा करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जो है वो मूव ऑन कर लेते हैं, उसके अंदर हम देख लेते हैं। बेसिकली ये लोगों ने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग, योर ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस इसके अंदर अलाउ नहीं होते। आर्टिकल जब आप लिख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल लिख रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, लाइक मैं कहता हूँ कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल राइटिंग कर रहे होंगे, तो उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप वहां पे अपने ओपिनियंस ऐड नहीं कर सकते। मोस्टली कंटेन्स इंटरव्यू, रिसर्च एंड एक्सपर्ट व्यूज। जो ऑथेंटिक न्यूज होगी ना, वो आप आर्टिकल राइटिंग में शेयर कर सकते हैं। नो वर्ड लिमिट। आर्टिकल राइटिंग में कोई वर्ड लिमिट नहीं है कि इतनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, जितना दिल चाहे लिख लें। अ राइटिंग स्टाइल फॉलोड बट एवरी राइटर हैज देयर ओन। जो भी राइटर का स्टाइल है वही फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे क्या, ब्लॉग राइटिंग के अंदर आप अपनी ओपिनियन को ऐड कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस है। और दूसरे नंबर पे कुड बी ऑफ एनी लेंथ, एंड लेंथ नहीं है। सो एक जो मेजर डिफरेंस है, एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि भाई एक अथेंटिक सोर्सेज की न्यूज़ हैं सारी, और दूसरे तरफ पे आप अपने आइडियाज लिखें, जो मर्जी करें, जो दिल करें आप लोग कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी सर, मेरा सवाल ये है, ये जो आपने एलएसआई वेबसाइट बताई है, क्या इस तरह
तो हम किसी भी कंटेंट उठाकर उसकी इंग्लिश चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो कंटेंट की क्वालिटी नहीं रहती। वैसे उस कंटेंट की क्वालिटी नहीं रहती, ये काम नहीं करना। अच्छा जी, नो स्पिनिंग नहीं करना, द कंटेंट विल बी वैल्यूएड। यस, यस, वो वैल्यू एडेड नहीं होगा। ये काम नहीं करना, अपने किसी का कंटेंट इस तरह वर्ड चेंज करके ना करें यूज़ ना करें। श्योर मैम, ओके सर। लॉयल्टी फी इमेज हम अपनी गिग की प्रोफाइल, जी बिल्कुल शीजा लगा सकते हैं, एडिट करके यूज़ कर लें, बगैर एडिट के भी लगा सकते हैं लेकिन एडिट कर लें। ओके सर, नमाज का टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है दील, आप चलें। बिल्कुल सर, आई विल, बिल्कुल, बट आई विल सजेस्ट यू टू एडिट दैट इमेज। ये सब कर लें अगर करनी है तो। एडिट कैसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, परेशान ना हो, परेशान नहीं होना। थोड़ी सी चेंजिंग, यस, कैनवा से कर लें। जी, कैनवा, फोटोस्केप, ईटीसी, यू विल लर्न दीज टू। जी बिल्कुल, आप ये सीखेंगे, कैनवा और फोटोस्केप हम सीखेंगे। हमारा ज़रा आर्टिकल वाला काम पूरा हो जाए और ब्लॉगिंग वाला। प्लीज़ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बता दें जिससे वीडियो एडिटिंग अच्छे से हो जाए। कमटेशिया कर लें, फिल्मोरा कर लें, आपके ऊपर है। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। आप लोगों की असाइनमेंट असाइन कर दूंगा, जो लोगों ने मुझे मैसेज करेंगे उनको मैं टॉपिक्स दे दूंगा। जो लोग मैसेजेस नहीं करेंगे वो लोग अपने अपने जो है वो उसके ऊपर करेंगे, जो भी अपनी अपनी उनका टॉपिक होगा उसी के ऊपर करेंगे। और जो लोग करेंगे जिनको टॉपिक मेरी तरफ से या आपके सीनियर्स की तरफ से मिलेगा, आप लोग उन्हीं के ऊपर जो है वो करके वो शेयर कर देंगे हमारे साथ, चाहे इनबॉक्स में करते हैं चाहे गूगल क्लासरूम में उसको सबमिट करवा दें, स्ट्रीम के ऊपर नहीं वो अपलोड करें, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। आप लोगों से मुलाकात होगी अब मंडे को। कोई भी मसला मसाइल हो, कल हो, परसों हो, संडे को, कोई भी मसला मसाइल हो, मैं और आपके सीनियर जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।